नमस्ते, हेलो, एवरीथिंग। लाइव शेयर करें, लाइव शेयर करें, सब दोस्त लाइव शेयर करें, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट योर फेवरेट टॉक, ठीक है। हाँ जी, ग्रुप में भी पोस्ट कर दें, कुछ 2-4 लोग जाके ग्रुप में पोस्ट कर दें। ताया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्लावर। थैंक यू, थैंक यू। Zen and Dash holding pretty good. The Zcash is 102, 536, 340. Thanks for the hat. Thank you, Hart. Thank you, thank you, thank you. अभी वो जब ट्रेड्स लगेंगी फिर बड़े बड़े गिफ्ट आएंगे, अभी इससे ही काम चलाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मिस्टर बट, वालेकुम अस्सलाम। आई एम स्टिल विद ज़ेन, या क्यों नहीं? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू डॉक्टर साहिबा? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है आपका? आई एम न्यू, somebody say I am new. Kamran, okay, no problem. Real estate, fractional real estate. सनी भाई वालेकुम अस्सलाम। सनी मुल्तानी, हाउ आर यू मिस्टर ज़ैन? आई एम फाइन, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? क्या हो रहा है? क्या भागम दौड़ लगाई हुई है सबने? क्या चल रहा है? क्या क्या कुछ हो रहा है? क्या क्या कुछ चल रहा है? बताएं कुछ। अदीम भाई सलाम, वालेकुम सलाम। What you do bro? RMA, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। महद कह रहा है प्रोग्राम तो बढ़ गया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी प्रोग्राम नहीं बढ़ा है, चिल हो रहा है। थैंक यू फहद भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। Sen holding 14. Is it okay? To me it's okay. मेरी खुद बाइंग 14, मेरी खुद एवरेज 14 से अबव है। जो मेरी 15 समथिंग की थी उसको मैं घुमा फिरा के 14 समथिंग पे ले ही आया हूँ। चलें कुछ लोगों को उड़ाने दें, देन वी विल डिस्कस। कल मैंने बता दिया था कि आज फिर लाइव करूँगा। डैश 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 डैश। बीटीसी गिरा है आज 98। ओके, डैश कल भी वहीं पे था, आज भी वहीं पे है। फहद कल भी डैश वहीं पे, डैश कल भी वहीं पे था, आज भी वहीं पे है। That's what you want to do? Okay, brother.
सुखदीप सिंह भाई सत श्री अकाल, थैंक यू। क्या हाल है? कल भी डैश इधर ही था, जेन इधर ही था, आज भी इधर ही है। केक ये अच्छा मूव करेगा, अब जरा बीटीसी सेटल हो ले। बीटीसी की ये 4th टच हो गया है, चौथा टच बीटीसी ने कर दिया है। 1 2 3 एंड 4। अब ये 4th टच देखते हैं बीटीसी कहाँ रोकता है। इधर वो ऑलरेडी बॉटम्ड, आज बीटीसी ऑलरेडी बॉटम हो गया है, ठीक है, 98 का ही। यहाँ के उसने वाकई वही 96 95 वाले लेवल पे जाना है, जिसकी हमने एंड ऑफ सितंबर पे बात की थी। एंड ऑफ सितंबर पे मैंने बहुत सारे चार्ट ग्रुप में बहुत दफ़ा पोस्ट किए थे, लाइव पे भी बात की थी बड़ी दफ़ा। वालेकुम सलाम की भाई, क्या हाल है? कि वो उधर ही जा रहा है, लेकिन जहाँ मर्जी चला जाए बीटीसी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीटीसी टू come back and reclaim 50-day moving average weekly. This week, Friday, Saturday, Sunday, we got 3 days. और I mean अभी तो 50-day moving average जो है it's only $4,000 away. $4,000 away. अभी तो $4,000 दूर है. It's not gonna be a big deal for BTC to recover it. ठीक है, सो इसको रिकवर करना चाहिए, उस मूविंग एवरेज को, उसके अबव इसको जाना चाहिए। अगर नहीं जाता तो फिर वीकली में अगर नहीं जाएगा तो फिर हम ट्रबल में हैं, ठीक है। फिर ट्रबल है, फिर यहाँ पे बीटीसी नीचे टाइम लेगा। लेट्स प्रे टू रिकवर फ्रॉम हियर। यस zen, how much is moving average? 50-day moving average की बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में। वालेकुम अस्सलाम। टू मच लिक्विडेशन एट 92 I have made 10K in 1 week. जबरदस्त। You can make 20,000 in 1 week too. By you told you are buying 100,000 zen 250, send 250 to me, वीर बन के। What do you mean? मैं समझा नहीं चौहान भाई। 100,000 zen मैं बाय करूंगा, 92 जाएगा। इट्स ओके 10 दिन अगर नीचे भी जाए बीटीसी। सत श्री अकाल भाजी, और यू? आई एम फाइन, थैंक यू। दानी वालेकुम अस्सलाम। somebody say जेम्स मैथ्यू। अच्छा, आईडी रखी है जेम्स मैथ्यू और आगे लिख रहे हैं मज़ा आया। यार अब मैं इस बंदे को क्या कहूँ, इसको मैं क्या कहूँ अब। अगर आईडी जेम्स मैथ्यू रखी हुई है तो कम से कम उस नाम का तो कुछ ख्याल रख लो, कुछ इंग्लिश में कुछ चीज़ पोस्ट कर दो, चाहे कुछ कहना भी है तो कोई ट्रोलिंग भी करनी है तो इंग्लिश में कर दो आगे, ताकि हमें पता लगे कोई जेम्स आया था अभी हमारी लाइफ पे भी, हमें ट्रोलिंग करेगी, हमें खुशी होगी। बरार भाई थैंक यू, जस्ट किडिंग। वालेकुम सलाम फराज। शाश एनालिसिस, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? फाइन, गुड, थैंक यू। डैश एनालिसिस, डैश के कल किए थे। हाँ सही तो कह रहा हूँ, वो आईडी रखी हुई है उसने जेम्स जूम्स करके ना, तो उसे ये याद नहीं है कि मैंने जेम्स मैथ्यू के नाम से आईडी रखी है। यार वो कमेंट तो इंग्लिश में कर जा आगे हमें, ताकि हमें भी प्राउड हो जाता कोई जेम्स हमें देख रहा है। Everyone talking how about on Zen on Twitter about another round. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विकी ये बियॉन्ड द मून है, पता नहीं विकी राजा ने नीचे। हाँ विकी भाई सही कह रहा हूँ ना, हम भी खुश हो जाएंगे कि सानू भी कोई जेम्स पीटर रॉबर्ट, कोई एशली टीना मीना हमें भी देख रहे हैं। चाहे फेक ही आइडिया हो, बंदे खुशी तो हो जाती है ना। क्या ख्याल है मिस्टर बट? सही कह रहे हैं। आई मीन यू नो, ले जाएं जहां भी जाना है, बीटीसी को ले जाएं, ठीक है, ले जाएं, वी डोंट माइंड, जहां भी जाना है ये ले जाएं, ठीक है। लेकिन हमें संडे को बीटीसी
50 डे मूविंग एवरेज वीकली उसके ऊपर चाहिए। यू आर राइट ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 100% मिस्टर ड्रिंक स्प्राइट एंड मिल्क। आज नहीं पिया, अभी नहीं। आज कुछ खाने पीने का मूड नहीं था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज थोड़ा ना फीवर फील हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे वो फीवर हुआ होता है ना। नहीं विकी भाई, आज फीवर फील हो रहा है हल्का हल्का, शाम से ही ऐसा हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अभी कुछ खाया भी नहीं है, अभी अभी आया हूँ और आके शेव बड़ी हुई थी, शेव की है एंड दैट्स इट। क्योंकि अगर मैं खाना खाने बैठता तो मुझे आधा घंटा लग जाता खाना खाने में। तो मैंने कहा चलो लाइव स्ट्रीम करने के बाद एक मैंने कौन सा फ़ौरन सो जाना, अगर सोना हुआ तो फिर कुछ भी नहीं खाऊंगा, दूध के साथ कुछ चीज़ हल्की चीज़, यू नो। सूप गर्म चीज़ नहीं, कोई नहीं, गर्म चीज़ को सूट नहीं कर रही। मैंने ना अपनी लाइफ की ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है पिछले साल। मुझे ना पेट में बड़ी शदीद दर्द रहती थी। आपको बताइए कि मैंने ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा दिया था, जिसे पित्ता कहते हैं, वो निकलवा दिया था। मेरा ख्याल है वो उसकी वजह से ना अभी तक मेरी, उसके निकलने के बाद मेरी जो सिस्टम है ना अंदर का, वो ठीक नहीं बैठ रहा। चीज़ें सही नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी चीज़ खानी चाहिए या कौन सी नहीं खानी चाहिए, या कौन, आई मीन गर्म चीज़ तो कोई भी सूट नहीं कर रही। गर्म चीज़ कोई भी सूट नहीं कर रही, नो। आई मीन सूप मैं बड़े शौक से पीता था, और गर्मी सर्दियों में तो मैं एवरी अदर डे, अदर नाइट्स बना के सूप पीता था, कॉफ़ियाँ, चाय। और अब चाय पी लूँ या कॉफ़ी पी लूँ, जान को ज़ाब पड़ जाता है, सूप तो बड़ी दूर की बात है। यार डॉक्टरों से बातें की हैं, वी शुड नॉट टच नेचर, या वी शुडंट टच नेचर। बस उसके ऊपर रिसर्च कंप्लीट नहीं थी। आई मीन जल्दबाजी की, थोड़ी दर्द थी, डॉक्टरों ने मुझे सेटिस्फाई किया कि यू गोना लिव अ नॉर्मल लाइफ। वो मैं जिस स्पेशलिस्ट के पास गया जिसने मेरा ऑपरेशन करना था, उससे मैंने 3 दफ़ा अपॉइंटमेंट ली, 2 दफ़ा सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर तीसरी दफ़ा गया, तीसरी दफ़ा उसने कहा नो वरीज यू गोना लिव अ नॉर्मल लाइफ, इज नथिंग गोना बी चेंज, नथिंग गोना बी चेंज, बट टू मच चेंज, टू मच चेंज है। मुझे को आज ज़िंदगी में मुझे को मशवरा लेगा कि मैं अपना गॉल ब्लैडर आउट कराने लगा हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा, मैंने उसे कहना जाके डॉक्टर को जूते मार, क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस है बॉडी के अंदर, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके बहुत सारे इजी जो है ना, आई मीन देसी इलाज इसके बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो मैं बस जल्दबाजी कर गया, और अब बहुत सारी चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, भूख तो लगती ही नहीं है। अगर मैं पूरा दिन भी खाना ना खाऊं तो हम ओके विद इट। गया, उसने तो ऑपरेशन का अपना बिल बनाना था, जो भी उसने बिल बनाया, तो भूख तो मैं एक दिन पूरा भी खाना ना खाऊं तो मुझे पता ही नहीं होता भूख लगी हुई नहीं। दिल छोटा ना करे, नहीं आई एम अ फाइटर विकी भाई, I'm क्रेजी फाइटर, मैं क्रेजी फाइटर हूँ। मैं एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत करता हूँ, वर्कशॉप भी करता हूँ, आई डोंट गिव अप लाइक दैट। टेक होम्योपैथिक, यप। अब उसकी वजह से जब आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है ना, तो आपका लिवर डिस्टर्ब होगा, ये पक्की बात है। कोई जो मर्जी कहता रहे आगे, अब ना कोई मर्जी जो मर्जी डॉक्टर कहता रहे, उन्होंने सिर्फ होता है कि ये मतलब बंदा आएगा, इसको हम बिल चार्ज करेंगे 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, वट एवर बिल, ठीक है। ब्लू नहीं, बिल्ली विटामिन डॉक्टर बर्ग, तो उसकी वजह से, उसके ना होने से आपका लिवर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। टाइमलेस जर्नी, प्लीज रिस्पेक्ट रिपीट।
यार नहीं, वो टाइमलेस जर्नी बात हो रही है। गॉल ब्लैडर अगर आपका आउट होता है ना, तो उसके बाद बॉडी वो वैसे नहीं इंसान की होती जो उसके होते हुए होती है, चाहे वो डिस्टर्ब भी हो, चाहे वो डिस्टर्ब भी हो। फिर उसके बाद आपके लिवर को प्रॉब्लम होती है, लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो लिवर में मसले मसाइल बनने शुरू हो जाते हैं। यप, कोई भी ऑर्गन या ना कोई भी चीज़ आउट नहीं करवानी चाहिए। मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया, खैर उनके भी जो भी एनालिसिस थे उस वक़्त, उन्होंने मुझे कहा ये कोई बिग डील नहीं है, मेरे कज़न का भी निकला हुआ है, मेरे फलां बंदे का निकला हुआ है, भाई का निकला हुआ है, ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। ड्रिंक ILV 52 हिमालय ब्रांड, मुझे DM कर देना भाई, वो भी मंगवा लेते हैं। ओह माय गॉड! अच्छा यार, चलो ठीक है, आज क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। इट्स अ बिग डील, क्रिप्टो की लाइफ, क्रिप्टो की बात करते हैं। इट्स नॉट अ हेल्थी, इट्स नॉट, मार्केट गिर रही है, साइडवेज में है। आई मीन तो हम एक वैसे ही जनरल गपशप कर रहे हैं। आई मीन इट्स नथिंग के ये कोई मेडिकल लाइन की लाइव स्ट्रीम हो रही है, उसके लिए तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर आप कहें तो वो भी बुला लेंगे, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे डॉक्टर। अभी मैं खोलूँ और बताऊं, पूछूंगे अभी कितने डॉक्टर्स हैं, तो आपको 4 5 6 डॉक्टर 1 मिनट से पहले यहाँ पे आ जाएंगे बात करने, ठीक है। तो ये तो एक वैसे ही गपशप हो रही थी, मैंने कहा चलो उधर लोग पूरे हो जाएंगे। तो मोस्ट लाइकली ऐसा होता है 15 मिनट में 20 मिनट में हमारे पास 300 लोग हो जाते होते हैं। तो फिर ये होता है कि उससे ज़्यादा लोगों तक मैसेज डिलीवर हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज़। सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल, डोंट टेक इट टू सीरियस, ये कोई जोक नहीं थी। हाँ, गुस्सा कर जाते हैं, एक तो आप बड़ी जल्दी तंग आ जाते हैं यार। ओके ओके ओके, चलें, लेट्स गो टू द टॉपिक, ठीक है। कल डैश जो था, यस्टरडे डैश वाज एट 62 63, ठीक है। और नहीं, डैश कहाँ पे था कल? हाँ, डैश इधर ही था 65 पे। अभी डैश 64 पे है। अगर BTC ना गिरता, आपको कल वेल एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि जितने भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के, ये तब डिस्टर्ब होते हैं, तब इनवैलिड होते हैं जब BTC गिरना शुरू होता है। मियाँ साहब वालेकुम सलाम, विक्की भाई थैंक यू। तो तब ये डिस्टर्ब, वो चार्ट जितने भी बनाए होते हैं अपने ऑल्ट कॉइन्स के, जब BTC डोमिनेंस ऊपर चली जाती है, BTC गिरता है, तो फिर वो चार्ट्स होते हैं ऑल्ट कॉइन्स के फॉर शॉर्ट टर्म के लिए डिस्टर्ब ज़रूर होते हैं। उसमें ये होता है बहुत सारे लोग जो फिर डर जाते हैं, बहुत सारे लोग डर के बेच जाते हैं, और जो बीच में बैठे रहते हैं, जो कोई स्ट्रेटजी बना के हौसला करके बैठते हैं और मार्केट के दोबारा बॉटम बनाने के बाद मूव होने का वेट करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, उनकी कोई स्ट्रेटजी होती है कि हम किसी लेवल पे जाके इसको थोड़ा बहुत DCA करेंगे, जब मार्केट रिवर्स होती है तो वो लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं। जो लोग पैसे नहीं होते, वेट कर लेते हैं, अगर जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं जी हमने जेन 15 पे एवरेज है, वो कह रहा है 16 पे है, वो कह रहा है 18 पे है, उनके पास DCA करने के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली वही लोग हैं जिन्होंने इसको $10 से $9 से नीचे से बाय किया हुआ है, जिनकी ये तीसरी दफा की ट्रेड है, दूसरी दफा की ट्रेड है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो वो 3 दफा, 2 दफा हम लोग ये ट्रेड ले चुके हुए हैं, सब लोग 2 दफा ये ट्रेड ले चुके हुए हैं, ठीक है। सो अगर तीसरी ट्रेड में आप लोग अटके हुए हैं तो आई थिंक टेक इट ईजी। कल मैंने मना किया था जब जैन ये एकदम भाग के 13.5 पे गया था, लाइव के दौरान मैंने मना किया था, मैंने कहा अभी कोई हाइप हो गया, अभी कोई बंदा इसको इसमें जंप ना करे, इसको कल जो भी लेवल इसने बनाना है इसको बनाने दो। तो ऑब्वियसली जब BTC डिस्टर्ब होता है तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करता है। तो अभी BTC जो है एक कल BTC का डेथ क्रॉस होना है, ठीक है, दोबारा से फिर। सो देखते हैं कि कल जो डेथ क्रॉस की विक आती है वो कहाँ पे आती है। यूजुअली BTC या तो डेथ क्रॉस से एक दिन पहले बॉटम हो जाता है या डेथ क्रॉस वाले दिन बॉटम होता है, ठीक है।
दोनों में से कोई एक दिन होता है जब बीटीसी ने बॉटम होना होता है। सो कल डेथ क्रॉस होगा, तो लेट्स सी के और वैसे भी बीटीसी के डेली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 चौथा टच नंबर 4 नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जहां पे भी टच होगा चौथा, आई थिंक दैट्स गोना बी द बॉटम फॉर द मार्केट। वैसे भी मैंने सितंबर में कुछ चार्ट्स बीटीसी के रखे थे, आप लोगों ने वो इग्नोर किया। मैं किसी को वो चार्ट याद नहीं है कि मैंने सितंबर में कुछ चार्ट्स बनाए थे बीटीसी के, ट्विटर पे भी पोस्ट किए थे, सब जगह पोस्ट किए थे, वो आज नहीं बनाए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीटीसी आज रात को 96 या 95,000 को टच कर सकता है। देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी। जब मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था ना, तो आप लोग नहीं मानते थे, ठीक है। लेट मी डू दिस 1 सेकेंड। ये मेरा ही ट्विटर पेज है ना, भाई हियर। जिनको नहीं पता कि मेरा ट्विटर क्या है, ये मेरा ट्विटर है, ओके। सितंबर 17 को मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था। उस वक्त आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। आप लोग कहते थे नदीम भाई वाई आर यू सो बेरिश। मैं बेरिश नहीं था, ठीक है। सितंबर 17 को जब मैंने चार्ट पोस्ट किया था, कुछ चीजें इंडिकेट कर रही थी, लेकिन सम पॉइंट होता है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं या जो कम्युनिटी है, जो हम लोग चीजों को कहते हैं कि यार ये क्यों नहीं प्ले आउट हुआ, ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आपने यहां कहा था, वो 2,000 ऊपर चला गया, 3,000 ऊपर चला गया। यार एक आइडिया होता है, उसमें से कभी 2,000 ऊपर तो 2,000 नीचे किया, आइडिया एक प्ले आउट होता है, चीजें प्ले आउट होती हैं, ठीक है। अब अगर तो यही आइडिया ये सितंबर में मैंने जब पोस्ट किया था, सितंबर 17 को पहली दफा मैंने पोस्ट किया था ये, उसमें उसका ये तो ट्विटर की पोस्ट है, अगर उसका उसी चार्ट को मैं खोलूंगा तो ये चार्ट पड़ा हुआ है, इसमें 95,000 का एक लेवल मैंने वो रेड लाइन दी हुई थी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, आपके सामने ये चार्ट ड्रॉ किया था और बड़ी देर ये चार्ट बना भी रहा है। अब 95 अगर तो पिछली 2 बार ऐसे हो चुका है कि बीटीसी यहां पे आया, इस ट्रेंड लाइन पे हिट करके ऊपर निकल गया, ठीक है जी। अब इसी तरह का कोई एक चार्ट आज हम फ्रेश बनाते हैं और उसके ऊपर थोड़ी टॉक अबाउट करते हैं कि व्हाट्स द पॉसिबल सिनेरियो, ठीक है। या तो आज ऑलरेडी बीटीसी बॉटम हो गया है, नहीं तो ये जो विक चल रही है ना, जो नई डेली कैंडल खुली है, आई थिंक दिस इज गोना बी द फाइनल कैंडल अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ डेथ क्रॉस, ठीक है जी। अब डेथ क्रॉस जो आ रहा है, ये कल पॉसिबल हो है कि कल डेथ क्रॉस हो जाएगा, लाइकली के लग रहा है कल हो जाएगा, कल नहीं तो सैटरडे को तो ये पक्का है, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि डेथ क्रॉस वाले दिन मार्केट बॉटम हो जाती है, या उससे अगले दिन कोई एक वीक आती है और मार्केट बॉटम होती है। ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब डेथ क्रॉस हो रहा होता है। कभी कभी अगर कोई लंबी विक्स आए तो डेथ क्रॉस से 1-2 दिन पहले ही मार्केट बॉटम हो जाती है, ठीक है। सो टेक्निकली ये बेरिश सिग्नल होता है, लेकिन लोग डेथ क्रॉस पे बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाते हैं। लेकिन डेथ क्रॉस मोस्टली अगर आप बुल साइकिल में हैं तो डेथ क्रॉस जो है ना, वो बॉटम जो है ना परफॉर्म जब कर रही होती है ना मार्केट, तब डेथ क्रॉस होता है, क्योंकि डेथ क्रॉस करवाने के लिए मार्केट को बहुत नीचे आना पड़ता है। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन जिसके ऊपर बीटीसी बार बार जिस चार्ट को मैंने बनाया था, लेट मी डू दैट अगेन। लेकिन वट एवर इट इज, बीटीसी को रिक्लेम जो है अपनी मूविंग एवरेज जो है ना 50 डेज को जल्द रिक्लेम करना चाहिए, दैट्स व्हाट इट इज। सो ट्वाइस बीटीसी इस ट्रेंड लाइन पे हिट हो चुका है, 2 दफा। अब थर्ड टाइम बीटीसी को इस ट्रेंड लाइन पे हिट होना चाहिए और बाउंस करना चाहिए वहां से। $97,000
कल क्या था 98। देखें बीटीसी हमारे बात करते करते $1,000 नीचे गिरा है, ठीक है। अब उसके साथ जेन भी गिरा है और डैश भी गिरा है। 5% एकदम, 4% जेन गिरा है और 2% डैश। 97 बीटीसी अप्रोचिंग, उस लाइन पे अप्रोच कर रहा है बड़ी स्पीड में, जो वो लाइन ड्रॉ की हुई है। चलें उसको मैं खोलता हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं। एग्जैक्टली, लेट मी ड्रॉ दिस एग्जैक्टली। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में ले जाएं या इसको हम डेली टाइम फ्रेम में ले जाएं। मैं असल में आई अभी ना, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इन चीज़ों को अपडेट कर लेता। आया भी ओके, वेरी bullshit looking weekly candle। अपना चार्ट दिखाएं प्लीज डीजे भाई, थैंक यू वेरी मच। वीकली, ओ माय गॉड 96 नहीं, हाँ वो वही। अब ये है वो ट्रेंड लाइन। विकी भाई मैं उधर ही चार्ट की तरफ ही जा रहा था। ये वो यहां से इस ट्रेंड लाइन से बीडीसी वीकली है, एक बार बाउंस हुआ है, दूसरी बार बाउंस हुआ है, दोनों बार उसने 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना उसने ब्रेक की है। आई मीन विक लगाई है लेकिन कैंडल क्लोज ऊपर की है। इधर भी ये इसको विक लगाई थी, कैंडल ऊपर क्लोज की थी। अब यहां पे भी लास्ट वीक आपको याद है, जिस दिन हम लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए थे सैटरडे को, तो ये विक आई थी, लेकिन ये विक संडे वाले दिन उसने ऊपर क्लोज की थी, ठीक। अब ये सेकंड एक और विक आई है, पूरी कैंडल बनी है, और यहां से मुझे उस दिन भी लग रहा था कि ये करेंगे इसको दोबारा फिर। अब वो जो ट्रेंड लाइन से बीडीसी 2 बार वीकली में बाउंस ऑफ हुआ है ना, वन हियर दैट वाज इन सितंबर 2024, अप्रैल 2025, सितंबर एंड अप्रैल, ठीक है। ये डिफरेंस था 5 महीने का, ठीक है। सितंबर ये बाउंस हुआ दोबारा अप्रैल में, कितने महीने का डिफरेंस आ गया? 5 नहीं, 3 4 7 मंथ्स का वॉज द डिफरेंस। सितंबर, ये सितंबर है और ये अप्रैल है, कितने महीने का डिफरेंस है बनता है इसका? ये सितंबर में बाउंस था और ये अप्रैल में बाउंस था, कितने महीने का डिफरेंस बनता है? ये 7 मंथ्स का नहीं, सितंबर अक्टूबर दिसंबर 7 to 8 मंथ्स का डिफरेंस बनता है, क्योंकि ये अप्रैल का फर्स्ट था, सितंबर का पूरा महीना था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ्स। ये 7 मंथ्स बाद नहीं, 7 मंथ बनता है, क्योंकि अप्रैल का पूरा महीना नहीं है ना, अप्रैल का फर्स्ट वीक में बाउंस हो गया था बीटीसी यहां से। तो अभी अब देखना यह है कि अप्रैल से अभी कौन सा महीना है? नवंबर। सो वी आर, इफ दिस इज द कैंडल, अगर वीकली ये कैंडल है जो कि लास्ट कैंडल है जहां से मार्केट ने बाउंस बैक होना है, जिस तरह के 2 दफा हो चुकी है 7 मंथ्स, तो अगर तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर जस्ट मिडल में है, अगर तो ये इसी पैटर्न को फॉलो करता है 7 मंथ वाले, तो दिस कैन बी अ बॉटम। ये जो कैंडल प्ले आउट हो रही है, अब इसको ये आई मीन 95 पे ले जाके इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज कर लें, और इसको अगर तो मार्केट बेरिश रहनी है तो फिर ये वीकली नीचे ही क्लोज होगी। दैट्स नॉट गोना बी गुड फॉर द मार्केट फॉर कपल मोर वीक्स। तो अगर ये रेड जो कैंडल है वीकली, ये इस से ऊपर क्लोज हो जाती है, क्लोज अबव दिस 50 डे, तो फिर हम लोग गुड टू गो हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये नीचे क्लोज होती हैं, एक कैंडल ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, उसकी अगली उससे नीचे क्लोज होती है, तो फिर यहाँ पे मार्केट टाइम लेगी, क्योंकि अब ये अभी भी इतना बीडीसी के लिए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। 97 एंड 104 103, 6,000 रुपये का डिफरेंस बीटीसी, कभी कभी 6,000 रुपये को कुछ समझता ही नहीं है। 6-7 हज़ार की कैंडल्स बीटीसी एक दिन में कवर कर जाता है, ठीक है।
सो लेट्स सी कि ये कहाँ पे क्लोज होती है. लेट मी रेज दिस अप. आई रियली वांट BTC होल्ड दिस ट्रेंड लाइन. आई रियली वांट BTC होल्ड दिस ट्रेंड लाइन. BTC इसको होल्ड करे और होल्ड करने के बाद इस 50 डे को रीक्लेम करे एज सुन एज पॉसिबल. इस वीकली लाइन को, इस 50 डे मूविंग एवरेज को रीक्लेम करे एज सुन एज पॉसिबल. 96 के हो गया. हाँ, वो विक लगाया है ना, हमारे बात करते हैं 96,500 पे, 96,600 पे. वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है ना, तो उसने उस सपोर्ट लेवल को ग्रैब किया और वहाँ रुका है. ठीक है, वहाँ पे डबल सपोर्ट है. एक तो ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे रुक रही है, उसी ट्रेंड लाइन पे शायद यहाँ से मार्केट बाउंस होनी है, और एक पीछे सपोर्ट भी है वीकली में. सो इफ दिस इज द सपोर्ट, अगर BTC इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करता है, इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता है, तो फिर BTC इस ग्रीन लाइन की रिस्पेक्ट भी करेगा. ठीक है, अगर BTC इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता है तो आई बिलीव कि इस ग्रीन लाइन की भी रिस्पेक्ट करेगा. 50 डे मूविंग एवरेज वीकली इसकी रिस्पेक्ट भी करेगा. ठीक है, सो आई रियली वांट कि BTC इसको होल्ड करे और यहाँ पे टाइम ना ले, वीक्स ना, इस ग्रीन लाइन के नीचे वीक्स ना स्पेंड करे. बस इसको जितनी जल्दी हो सके इसको, इस ग्रीन लाइन को रीक्लेम करे. अगर तो स्टिल बुल साइकिल में अगली एक और मूव बाकी है, अगर तो एक और ऑल टाइम हाई बाकी है, तो फिर BTC को ये ग्रीन लाइन जो है 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, इसको रीक्लेम करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल. ये इसको रीक्लेम करना पड़ेगा अगर तो हम चाहते हैं कि BTC हमें एक नया ऑल टाइम हाई दे. यहाँ से इस तरह जो भी उसका समथिंग लाइक दिस चलते चलाते एक ऐसा अगर BTC ने हमें ऑल टाइम हाई देना है, तो फिर BTC को ये 50 डे मूविंग एवरेज इसको होल्ड करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को. आई मीन वो विक नीचे आ सकती है. ठीक है, अब हमारे लिए दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं. पहली प्रॉब्लम ये है कि पहले BTC इस ट्रेंड लाइन को सेव करे, इसको सेव करना है, इस येलो लाइन को सेव करे. आज इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, कल इसको सेव कर ले. अगर ट्रेंड लाइन सेव हो जाती है तो फिर पॉसिबिलिटी होगी कि 50 डे मूविंग एवरेज को भी BTC रिक्लेम करने की कोशिश करेगा. तो अभी इस चीज़ पे नज़र रखें. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम उस्ताद जी, क्या हाल है. अभी सिर्फ BTC पे नज़र रखें. अभी ये ना पूछें कि मैं इसको DCA अभी जाकर कर दूं, उसको DCA कर दूं, फलां चीज़ को DCA कर दूं. अभी सिर्फ BTC पे नज़र रखें, थोड़े दिन ठहर जाएं. हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपको किसी चीज़ को अगर आप समझते हैं कि BTC यहाँ से 90% चांसेस हैं कि रीक्लेम करेगा 50 डे को, अगर आपका माइंड बनता है, देन यू गो अहेड एंड DCA. तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हैं, अगर आप समझते हैं कि शायद ये इसको ब्रेक कर दे और यहाँ पे टाइम ले, फिर आप DCA ना करें, थोड़ा रुक जाएं. अगर रिक्लेम करेगा इसको तो फिर नदर ऑल टाइम हाई वो मैंने ड्रॉ तो कर दिया. देखें, अगर 50 डे को रिक्लेम कर देता है तो फिर तो ये बना हुआ है ना, फिर तो ये नया ऑल टाइम हाई पक्का है. तो इन ऑर्डर टू फॉर BTC मेक अनदर न्यू ऑल टाइम हाई, BTC नीड टू रिक्लेम, BTC नीड टू कम बैक अबव दिस 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, इसके अबव आना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह की ये चार्ट बना हुआ है. लुक एट दिस, ये सितंबर 17 को मैंने बनाया था. ठीक है, सितंबर 17 को बनाया था. अब ये यहां पे तो आ गया BTC. ठीक है, यहां तक तो आ गया, चलता फिरता घूमता फिरता, आई मीन चकमे देता हुआ यहां पे तो आ गया, इस लेवल पे आ गया वो. अब इसको दो प्रॉब्लम है. इसको सेव करे ना, अब इस ट्रेंड लाइन को सेव करे. ये सितंबर 17 वाला चार्ट है. अभी सितंबर 17 वाला है, ये है फ्रेश वन. सो अभी दो प्रॉब्लम है हमारे सामने. वन इज के BTC को ये ट्रेंड लाइन सेव करनी है. और आप देखें, जरा गौर से देखें विक कहां पे लगी है. मैं इसको मूव कर रहा हूं थोड़ी देर. यहां से विक कहां पे लगी है, विक कहां पे लगी है एग्जैक्टली. विक अभी फॉर द टाइम बीइंग
चाहे 1 मिनट के लिए या चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए है, या चाहे ये बॉटम है। आप विक देखें कहां पे लगी है, कहां लगी है विक, बताएं आप मुझे। विक बाद में लगी है, लाइन मैंने पहले ड्रॉ की है। विक तो हमारे मतलब BTC 98 पे था जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। लुक एट दिस, ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले ड्रॉ की थी, विक बाद में लगी। अभी BTC ड्रॉप हो रहा था, 98 पे था जब हमने ये, क्योंकि अभी एग्जैक्टली अभी BTC गिरा, ठीक है। तो चाहे अभी लगी है, चाहे 10 मिनट के लिए यहां पे रुक गया BTC, या 15 मिनट के लिए रुक गया, या कुछ टाइम के लिए रुक गया, पर सम पॉइंट उसने इस ट्रेंड लाइन पे कुछ बुल्स बैठे हुए थे जो चाहते हैं कि BTC इस ट्रेंड लाइन को सेव करे और यहां से नीचे ना गिरे। कुछ बुल्स बैठे हुए हैं यहां पे, ठीक है, कुछ बुल्स यहां पे बैठे हुए हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स बैठे हुए हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग वो यहां पे बाइंग हुई है। यहां पे कुछ ऑर्डर्स थे जो पिकअप हुए। अब somebody जस्ट कमेंट हेयर के 92 पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और BTC जो है, कुछ लोग ये समझते हैं कि 90, कुछ लोग कह रहे हैं जी 95, कुछ लोग कह रहे हैं जी 92। तो दिस इज द 92 राइट देयर, इतना दूर नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से ये एक कैंडल लंबी आई थी और विक लगा के और वो ऊपर चला गया, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि BTC यहां से नीचे आता जाए और 92 की लिक्विडिटी ग्रैब करे, 93 या 94 वाली ग्रैब करे और वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर विक क्लोज करे, ठीक है। सो लेट्स सी के मार्केट, BTC का क्या प्लान है, एक्सचेंजेस का क्या प्लान है, मार्केट मेकर्स का क्या प्लान है। आपका जो प्लान है, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो और है, ठीक है। लेकिन BTC को यहां से BTC अगर सेफ होता है, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को आगे लेके चलेंगे कि हमने किस तरह चीजों को करना है, ठीक है। 12 बिलियन लिक्विडेशन अपसाइड, ये रियाज भाई अपसाइड की भी लिक्विडेशन लेके आ गए हैं, 12 बिलियन अपसाइड है, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह के कल मैंने आप लोगों से बात की थी कि जितने भी हम चार्ट्स बनाते हैं ऑल्ट कॉइन्स के, वो चार्ट्स शॉर्ट टर्म के लिए अगर मार्केट गिरती है या मार्केट करेक्शन की तरफ जाती है, तो वो सब के सब चार्ट्स होते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म्स, वो सारे इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। इनवैलिड हो जाते हैं, उनमें जो भी आपका फाइनल लेवल होता है, जिस तरह के हमें अच्छा लग रहा था जी कि जेन जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करेगा, जो कि $12 पे है। एज ऑफ नाउ जेन ने 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, क्योंकि BTC लेवल्स ब्रेक करता जा रहा है। यार वो तो भी देखते ना, सुन ले, फिर मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूं। अब वो BTC के साथ ब्रेक हो रहा है, टेक्निकली जेन नहीं गिर रहा, टेक्निकली वो डैश नहीं गिर रहा, ठीक है। वो BTC गिरा है तो ऑब्वियसली ये उनके लेवल्स ब्रेक हुए हैं। लेकिन जैसे ही BTC आप देखना, ये उनके टेक्निकल लेवल्स वही थे जो कल हमने डिस्कस किए थे जेन और डैश के। मोस्ट लोग मुझे पता है जेन में बैठे हुए हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं। जैसे ही BTC यहां पे एक संभालेगा अपने आप को, बॉटम बना लेगा, आप देखिएगा जिन जिन प्रोजेक्ट्स के हमने कुछ लेवल डिस्कस किए हुए हैं, वो सेम डे फ्यू आवर्स में वो प्रोजेक्ट्स अपने लेवल जो है ना, उनको फौरन से पहले रिक्लेम कर लेंगे, जेन भाग के रिक्लेम करेगा, ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डीजे भाई ये भी नोट कीजिएगा। एक तो ये ट्रेंड लाइन हमने सितंबर में ड्रॉ की थी, ठीक है। लेट मी डू दिस फॉर वंस। ये सितंबर 17 की मेरी पोस्ट है, ठीक है। ये चार्ट मैंने सितंबर 17 में पोस्ट किया था, और इस ट्रेंड लाइन अब हम ये समझ लें आज 13 है, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले मैंने ये चार्ट बनाया था और एक पोस्ट नहीं की थी, ठीक है। ये 17 तारीख की मेरी पोस्ट है, एंड ये पोस्ट मैंने दोबारा फिर की थी 19 सितंबर को, फिर उसी के ऊपर टॉक अबाउट करके हमने इधर भी टॉक अबाउट की थी 22 तारीख को, फिर ये मैंने पोस्ट किया था। फिर मैंने 27 सितंबर को फिर यही चार्ट पोस्ट किया था, 30 सितंबर को भी ये चार्ट पोस्ट किया मैंने ट्विटर पे, और इसको उन दिनों में हम डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है।
इसको हम उन दिनों में डिस्कस करते रहे। सो अगर तो बीटीसी ने नया ऑल टाइम हाई बनाना है तो बीटीसी को सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन होल्ड करनी पड़ेगी। सो ये है 4 सितंबर 30 का, सितंबर की 30 तारीख का, ठीक है। अब अगर कोई मुझे आगे कहता है, जिस तरह के जिशान भाई जो हैं वो आज फ्रस्ट्रेट हुए थे, जिशान भाई पर्सनल ना लीजिएगा, ठीक है। जी मलिक जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हुए थे कि नो बॉडी नोज के मार्केट किधर को जा रही है, दिस दैट एंड दी अदर्स। यार कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग काफ़ी देर से मार्केट में काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वो पहले की करके रखी होती हैं उन्होंने, और चीज़ें प्ले आउट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब मेरा ये उनके लिए, उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कहते हैं कि जी मार्केट का किसी को नहीं पता होता, मार्केट ने जब मूव होना है वो तब ही होना। तो भाई ये चार्ट जो है, जो चीज़ आज हो रही है, ये चीज़ हम सितंबर 17 को पोस्ट कर चुके हुए हैं। जो चीज़ आज हो रही है, दिस इज माई ट्विटर, ठीक है, दैट्स द डेट राइट देयर, सितंबर 17, एंड दैट्स योर चार्ट। इसको गौर से देखें, ये नहीं है, मैं खोल देता हूं, और ये रेड लाइन देखें आप, उसकी इंडिकेशन जा रही है कि ऑलमोस्ट 95-96,000 डॉलर का बिटकॉइन। और ये मैं डिस्कस करता रहा हूं आप लोगों से कि 95-96 का जो स्टिल इन प्ले है, मैं डिस्कस करता रहा हूं सितंबर के महीने में, जिन दिनों में मैं चार्ट बनाया था। आप लोगों को बहुत अच्छा पता, अच्छी तरह पता, और ये मैंने आप लोगों के सामने ही पूरा लाइन बनाई थी मैंने। अब 400 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस दिन भी यहाँ पे 250 लोग बैठे हुए थे जिस दिन ये चार्ट मैंने बनाया था। इट्स बिन 2 months, ठीक है। सो अब हम आते हैं प्रेजेंट पे। ये तो 2 महीने पहले की बात है ना, अब हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। ये आ गया प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट आ गए हम। अब वो ट्रेंड लाइन पे बीडीसी हिट हो गया है, ओके, उसी के आगे पीछे है, उसी ट्रेंड लाइन पे आ गया है। अब यहां पे 2 काम जो है ना वो हमें चाहिए हमारी फेवर में। अगर मार्केट ने जाना है, अगर मार्केट ने हमारी फेवर में जाना है तो बिटकॉइन को फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रेंड लाइन को सेव करना पड़ेगा। इसके लिए उसको 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, नो मैटर व्हाट, के कल बीडीसी नीचे आ गए 92 वाली 92-93 वाली लिक्विडिटी पकड़ लेता है, जो लोग लिक्विडिटी चार्ट को ज्यादा फॉलो करते हैं, और विक ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, दैट मीन्स कि उसने इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की है। पहली माइलस्टोन तो बीडीसी ने अब ये अचीव करना है कि इस ट्रेंड लाइन को सेव करना है। जैसे ही वो इसको सेव कर लेगा, ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन लाइन 50 डे मूविंग एवरेज इन वीकली, ये वीकली चार्ट है। जैसे ही बीटीसी इस 50 डे को दोबारा रिक्लेम करेगा, हम लोग कंफर्म हो जाएंगे, उस दिन कंफर्म होंगे नया ऑल टाइम हाई। जिस दिन बीटीसी इस 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा, दोबारा इसके अबव ट्रेडिंग शुरू कर देगा, 1,03,000 डॉलर से ऊपर जब बीटीसी ट्रेडिंग करनी शुरू कर देगा, उस दिन हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि बीटीसी का मूड जो है ना, नया ऑल टाइम हाई बनाने का मूड है। अगर बीटीसी इसको रिक्लेम नहीं करता तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा बीटीसी के लिए नया ऑल टाइम हाई बनाना। ये एक बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है, ये एक क्लियर बात है। तो यहां पे मार्केट मेकर्स ने फुल कंफ्यूज करना है ट्रेडर्स को। अगर मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई देना है, बहुत सारी चीज चार्ट जो हैं वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट इज नॉट टॉप येट। सो अगर पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर कमेंट्स दीजिएगा। अगर बीटीसी ने नया ऑल टाइम हाई देना है, मार्केट मेकर्स की, एक्सचेंजेस की पूरी यहां पे कोशिश होगी कि जितनी भी फ्यूचर में ट्रेड्स खुली हुई है ना, जितनी भी 98% ट्रेड्स उन्होंने यहां तो वो लिक्विड कर रहे हैं, या उनको लोगों को बंद करवाएंगे, ये बिलीव दिलवाएंगे कि बीटीसी ने ये 50 डे अचीव नहीं करनी और बीटीसी वापस जा रहा है 70,000 पे, ठीक है, 70,000 पे वापस जा रहा है, तो लोगों की ट्रेडें बंद करवाएंगे। यहां एक पूरा कंफ्यूज करेंगे मार्केट को। नजर मैटर के मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट ने ऊपर जाना भी है, लेकिन मार्केट मेकर अब एक्सचेंजेस के हाथ में गेम आ गई, ठीक है, और वो कोशिश करेंगे कि जितनी भी फ्यूचर की ट्रेड्स खुली हैं सारी यहाँ पे बंद हो, यहाँ तो बंद हो जाए या लिक्विड हो जाए, ठीक है। सो ये अब एक्सचेंजेस के हाथ में है कि वो किस लेवल तक इसको लेके जाते हैं। पर हमें, हमारी फेवर में ये है कि बीटीसी को ये येलो लाइन पहले इसको सेव करना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है ट्रेंड लाइन की, और वीकली में ट्रेंड जब ब्रेक होते हैं तो वो गुड लुकिंग नहीं होते। नंबर 2, ये मूविंग एवरेज, ठीक है, लास्ट टाइम भी बीटीसी एग्जैक्टली हम उसी जगह पे थे जहां हम आज हैं। लुक एट दिस,
This was April 7, 2025. And look at this. Same trend line, same wick. और उसी वीक में उस विक, वो विक तो आई, लेकिन उसने मार्केट ने उसको बाय बैक किया, बुल्स ने बाय किया और 50 डे ट्रेंड लाइन की भी रिस्पेक्ट की, ट्रेंड लाइन को भी सेव किया और 50 डे को भी रिक्लेम किया सेम वीक में. ये वीकली कैंडल है, ठीक है. सो राइट नाउ वी आर काइंड ऑफ सिचुएशन राइट हियर. इट्स लुक लाइक रेड राइट नाउ, ठीक है, लुक लाइक रेड. बट दीज नेक्स्ट 3-4 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हु नोज के कल डेथ क्रॉस होता है फ्राइडे को और सैटरडे एंड संडे को मार्केट में वॉल्यूम आता है और पहले तो ये सेफ होती है और बीटीसी की ये यहां पे क्लोज हो जाए, ग्रीन क्लोज हो जाए, ठीक है. अगर तो ये सेफ होती है 103, तो नेक्स्ट टारगेट मेरी नजर पे भी 110 एंड 112 है. सो दीज 2 लेवल्स वी हैव टू वॉच. अब जो फिर वही रिपीट करूंगा, जो यहां पे ट्रेडर्स या जो लोग यहां पे समझते हैं कि बीटीसी गोइंग टू सेफ और बीटीसी रेडी टू बाउंस फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन एंड बीटीसी गोइंग टू रिक्लेम दिस, ये गौर से मेरा सुन ले मैसेज. दोबारा फिर मैं आसान लफ्जों में आपको रिपीट करने की कोशिश करता हूं. जो लोग यहां पे समझते हैं कि बीटीसी इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और ये वही लोग हैं जो ये समझते हैं कि बीटीसी इस वीक में इस 50 डे को भी रिक्लेम करेगा. जो लोग तो ये समझते हैं, जिनका तो ऐसा माइंड सेट है, वो तो अभी डीसीए कर सकते हैं, ठीक है, वो अभी डीसीए कर सकते हैं. जो लोग ये समझते हैं, जिनका ये माइंड सेट है कि बीटीसी इसको सेव करेगा, यहां से बाउंस होगा इस ट्रेंड लाइन से और 50 डे को रिक्लेम करेगा, वो आज डीसीए कर सकते हैं. जो लोग कंफ्यूज हैं, जो लोग समझते हैं कि वी डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन अगर बीडीसी इसको ब्रेक करता है या बीडीसी ऊपर जाता है कि नहीं जाता, वो लोग फिर संडे लेट नाइट तक वेट करें कि क्लोजिंग कहां होती है. प्लेन एंड सिंपल, यही 2 चीजें हैं, ठीक है. ये तो हो गया वीकली. अब इस ट्रेंड लाइन को हम छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा किसी और तरफ चलते हैं, ठीक है. इतना समझ आ गया जितना मैंने डिस्कस किया, मुझे तो रिस्पॉन्स देते हैं. ये चार्ट, ये लेवल्स हमने 2 महीने पहले डिस्कस कर लिए हुए थे. डर लग रहा है, डर लग रहा है बिल्कुल. आई मीन आई एम टेलिंग यू, अभी आप बैठे यहां पे सब लोग, मैं दूसरा फोन आई डोंट नो कि मैंने कहां रखा है, मुझे वो चार्ज पे लगाने दें. आज एक चीज मैं आप लोगों को प्रूव करूंगा यहां पे कि बहुत सारी चीजें इंडिकेशन ये दे रही हैं कि मार्केट साइकिल इज नॉट टॉप्ड येट. मोस्ट चार्ट्स, मोस्ट चीजें जो है ना, मोस्ट चीजें वो ये सिग्नल दे रही हैं कि टॉप नहीं हुआ. देयर इज एन अदर ऑल टाइम हाई लेफ्ट, ठीक है. अब हम चलते हैं अगले चार्ट पे. ये अगर आपको समझ आ गया ना, हम अगले चार्ट पे चलते हैं, ठीक है. मैं समझता हूं जिन लोगों ने कुछ लर्न करना है ना, वो आज चुप कर यहां बैठे रहे. दैट्स द डेली टाइम चार्ट, ठीक है. अब मैं ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है ना, इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको हटाने लगा हूं, इसको भी हटाने लगा हूं, ठीक है. लेट्स गो टू द डेथ क्रॉस, प्रीवियस डेथ क्रॉस. दिस इज द प्रीवियस डेथ क्रॉस राइट हियर. ग्रीन लाइन जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज और ये है 200 डे मूविंग एवरेज. रेड लाइन 200 डे है, ग्रीन लाइन 50 डे है. जब भी 200, ठीक है, 50 डे को क्रॉस अबव करती है, 50 डे से ऊपर चली जाती है, उसको कहते हैं डेथ क्रॉस, ठीक है. तो जब भी डेथ क्रॉस अप्रोच हो रहा होता है, बीडीसी गिरता है, बीडीसी गिरता है. लास्ट टाइम जो डेथ क्रॉस हुआ था, वो हुआ था, ये गौर से सुनने वाला पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड.
ये हुआ था सैटरडे की 10 तारीख को, ठीक है। डेथ क्रॉस किस दिन हुआ था? सैटरडे अगस्त 10, 2024। ये गौर से पॉइंट समझने आप लोगों ने। और ये विक किस दिन लगी थी? विक लगी थी 5 तारीख को। नजर आ रही है? रिस्पॉन्स दें, 5 तारीख नजर आ रही है? आई नीड रिस्पॉन्स। ये नजर आ रहा है आपको? मंडे 5 अगस्त 2024। मैं इसको डेट भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना। बल्कि जो लोग अच्छे, जिनके पास ट्रेडिंग व्यू है ना, वो इसके साथ मेरे साथ साथ मतलब इसको किया करें। बाकी मार्केट सेंटिमेंट्स या दूसरी चीज़ें वो आप मेरे साथ रह के कर सकते हैं, लेकिन चार्ट्स आप इस तरह कर सकते हैं। अब ये डेथ क्रॉस 10 तारीख को हुआ था, राइट? 10 ही थी ना भाई, मैं भी डेट ना भूल जाऊँ। 10 को डेथ क्रॉस हुआ था, लेकिन मार्केट 5 तारीख को बॉटम कर गई थी। अब डेथ क्रॉस उसके बाद क्या हुआ? बीटीसी ने एक अच्छा मूव किया। ये बॉटम था 5 अप्रैल का, 5 अगस्त का 49,000 का। और ये विक जो आई थी, ये जो टॉप बना था, ये बना था 23 तारीख को। 5 और 23, 5 तारीख बॉटम, डेथ क्रॉस, और 23 को एक नया टॉप बन गया। एक टॉप बन गया था, बना लोअर लो ही था, लेकिन एक टॉप बना दिया उसने, ट्रेंड रिवर्स कर दिया था, ठीक है। तो डेथ क्रॉस जो होते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है। अगर तो हम बुल साइकिल में, अगर बेयर साइकिल में है तो फिर वो टोटली मार्केट बेरिश हो जाती है। तो अगर तो हमारा ये साइकिल एंड नहीं हुआ तो फिर मार्केट बॉटम परफॉर्म कर रही है, फिर ये इसको कन्फर्म करने आएगा। लेकिन अब ये नोट करना है आपने, 5 तारीख को मार्केट बॉटम हुई थी और 23 तारीख को उसने दोनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस किया था। तो 5 और 23, 17-18 दिन का डिफरेंस था। 49 से बीटीसी बॉटम किया था और 18 दिन में बीटीसी 65,000 पे चला गया था। 26 हज़ार रुपये बीटीसी मूव हुआ था। 65,000, 49 से 65 पे चला गया था 18 दिन में। ये डेथ क्रॉस है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी उससे अगले डेथ क्रॉस में। ये तो याद हो गया ना आपको? इज इट दिस पॉइंट इज क्लियर? डेथ क्रॉस से 5 दिन पहले मार्केट गिर गई थी 49, एंड डेथ क्रॉस से कुछ दिन बाद बीटीसी 65, 25,000 रुपये की मूव हो गई थी मार्केट की, $25,000 की मूव हुई थी। अब अगले डेथ क्रॉस पे चलते हैं। लेट्स डू दिस, यू गोना लर्न सम टुनाइट। ये जो डेथ क्रॉस हुआ है, ये हुआ था, ये 1 डे का टाइम है, डेली का चार्ट है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का। इस डेथ क्रॉस पे मार्केट गिरी थी, मार्केट ने बॉटम किया था डेथ क्रॉस वाले दिन, जिस दिन डेथ क्रॉस हुआ था। रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस की और उसी दिन मार्केट बॉटम हुई थी। सो समथिंग लाइक राइट देयर, मंडे 7 अप्रैल 2025 डेथ क्रॉस हुआ और मार्केट बॉटम हो गई थी। डेथ क्रॉस वाले दिन मार्केट बॉटम हुई, ठीक है। उसने एक दो दिन प्ले अराउंड किया और वहां से फिर ये डेथ क्रॉस जब हुआ था, मार्केट का बॉटम था $75,000, ओके। अब इस डेथ क्रॉस के बाद बीटीसी ने दौड़ लगा दी थी, गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड मेरा न्यू ऑल टाइम हाई, गोइंग एंड गोइंग एंड मेरा न्यू ऑल टाइम हाई। लेकिन अब यहां पे भी आप कुछ टाइम कैलकुलेट करेंगे तो ये डेथ क्रॉस का ये बॉटम हुआ था अप्रैल 7, आपको नजर आ रहा है। और बीटीसी ने इस 200 मूविंग एवरेज को टच किया था अप्रैल 22, 7 और 22, 15 दिन बाद बीटीसी यहां पहुंच गया था। 2 हफ्ते बाद बीटीसी ने इस रेड लाइन को टच कर दिया था डेथ क्रॉस के बाद, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया। तो ये 15 दिन में मूव थी 75 से 88, 75 से 88, ये इतना लंबा डिफरेंस नहीं था। तो ये थी 13,000 की मूव, लेकिन यहां से बीटीसी फिर भागता ही गया। ऑलराइट, हम सिर्फ इस मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे। ये 13,000 की मूव थी, ये डेथ क्रॉस आ गया। अब 2 डेथ क्रॉस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक ये डिस्कस किया है
ये डेथ क्रॉस एक हमने डिस्कस किया है जिसका बॉटम था अप्रैल 5 का, जो कि डेथ क्रॉस हुआ था अगस्त 10 को 2024, अगस्त 10 2024 में एक डेथ क्रॉस हुआ था। दूसरा डेथ क्रॉस हुआ था मंडे 7 अप्रैल 2025। अब हम चलते हैं करंट। सो देयर हियर वी आर, अब हम करंट पे आ गए हैं। आई थिंक कि बीटीसी का डेथ क्रॉस कल हो जाएगा। ये यहाँ पे एक इस तरह का क्रॉस हमें प्रिंट हुआ नजर आएगा। इट्स गोना बी टुमारो, इफ नॉट टुमारो देन सैटरडे। सो वी विल सी। अब प्रीवियस में जिस दिन डेथ क्रॉस हुआ है उस दिन मार्केट ने बॉटम किया है। जो पिछला था, मोस्ट रीसेंट जो था, डेथ क्रॉस वाले दिन मार्केट ने ये किया, ठीक है। और इस ब्लू लाइन के पास ही मार्केट रही है, को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई थी। इधर भी जाएंगे तो डेथ क्रॉस से कुछ दिन पहले बीटीसी ने ब्लू लाइन के आगे पीछे ही रहा है। अब ये ब्लू लाइन क्या है ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। इसको आपने डीप नहीं जाना इसमें, ये नहीं पूछना मुझे अभी, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डेथ क्रॉस हुआ, लेकिन प्राइस एक्शन ब्लू लाइन से ज़्यादा फार डाउन नहीं गए। यहाँ पे ब्लू लाइन के पास ही खेलते रहे हैं, इधर भी ब्लू लाइन के पास ही प्राइस खेलें, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंडीशन में। प्रेजेंट कंडीशन में हमारी कुछ इस तरह की कंडीशन बनी हुई है जो कि ये ब्लू लाइन से नीचे प्राइस एक्शन हो रहे हैं। यहाँ भी ब्लू के नीचे आ गए हम। अब आई बिलीव के या तो ये कैंडल फाइनल है, नहीं तो कल एक और कैंडल हमें मिल सकती है, ठीक है। तो 96 पे तो बीटीसी ऑलमोस्ट अभी बीटीसी ट्रेड हो रहा है 97.5 और 96,800 से बीटीसी बाउंस हुआ है, ठीक है। सो लास्ट प्रीवियस 2 डेटा पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं डेली टाइम फ्रेम में, उसमें बीटीसी डेथ क्रॉस के बाद एक तगड़ी मूव की और 200 डे को टच किया है, ठीक है। दिस इज द डेथ क्रॉस, और डेथ क्रॉस के बाद 2 वीक में 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया। डेथ क्रॉस एंड उसके 15 दिन बाद, ऑलमोस्ट 15 दिन से पहले ही 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया। तो अगर तो सेम चीज़ प्ले आउट यहाँ हो रही है, डेथ क्रॉस हो रहा है और मार्केट भागने की कोशिश करेगी, तो 200 डे मूविंग एवरेज 1,10,000 पे है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बीटीसी इसको डेथ क्रॉस के बाद इस जो वीकली ट्रेंड लाइन है उसको सेव करेगा, या करने की कोशिश कर रहा है। आई बिलीव कि वो उसको सेव कर जाएगा, ठीक है। बीटीसी उसको सेव करेगा। उसके बाद बीटीसी जब इधर इसको अगर उसने टच करना है, लाइक द प्रीवियस डेटा, डेथ क्रॉस के बाद रेड लाइन, डेथ क्रॉस के बाद रेड लाइन, ये रेड लाइन, ठीक है। डेथ क्रॉस एंड रेड लाइन अच्छी, इधर भी डेथ क्रॉस और रेड लाइन से अबव चला गया। अब इधर डेथ क्रॉस के बाद दोबारा अगर बीटीसी सेम मूव करता है और 200 डे की तरफ भागता है, तो मींस कि उसने अगर 200 डे पे उसने आना है 1,10,000 पे। अब यहाँ पे मैं चार्ट चेंज करने लगा हूँ। अगर बीटीसी ने 1,10,000 पे आना है, जैसे प्रीवियस डेथ क्रॉस के बाद मार्केट मूव हुई है, सो अगर बीटीसी ने 8-10 दिन में, 12 दिन में इधर आना है, ठीक है। अगर बीटीसी ने इधर आना है 1,10,000 पे, तो अब मैं चार्ट चेंज करने लगा हूं, ठीक है। गौर से देखिएगा। तो अगर तो बीटीसी ने 1,10,000 पे करने लगा हूं, ठीक है, गौर से देखिएगा। तो अगर तो बीटीसी ने 1,10,000 पे आना है, जैसे कि प्रीवियस डेथ क्रॉसेस के बाद हुआ है, तो हेयर इज योर लेवल एट बी हेयर 1,10,000, आपकी ये मूविंग एवरेज 1,03,000। तो अगर बीटीसी जैसे इसको क्लेम कर लेता है, इसको रिक्लेम कर लेता है वापस, तो देयर इज स्टिल लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज के बीटीसी ने नया ऑल टाइम हाई बनाना है। आई होप कि आप सबको ये पॉइंट जो मैंने 2 बताए हैं समझ आ गए होंगे। वीकली चार्ट भी और डेली चार्ट भी समझ आ गए कि नहीं आए? कुछ माइंड फ्रेश हुआ? कितने लोगों को ये चीज समझ आई है? अब जिन लोगों ने नहीं मानना कि और बुल मार्केट खत्म हो गई है, बुल साइकिल नहीं लगना, ऑल्ट कॉइन्स का सीजन नहीं आना, जिन लोगों ने नहीं मानना उनको आप समझा नहीं सकते, ठीक है। उनको टाइम और मार्केट, ये दोनों चीजें खुद ही प्रूव करेंगी कि वो कहां पे गलत थे या कौन सी नई चीज उन्होंने लर्न की, ठीक है। अब मार्केट मेकर यहां पे फुल कंफ्यूज करेंगे
वो कोशिश करेंगे कि 98% लोग कंफ्यूज हों, यहाँ पे अपने ऑल्ट कॉइन्स बेचें, स्पॉट वाले भी स्पॉट में भी बेचें, ठीक है। और मार्केट मेकर्स यहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के तो 100% लोग अपनी पोजीशंस को लॉस में क्लोज करें। अभी तो लिक्विड हो चुके होंगे बहुत सारे, अभी ये जो विक आई है ना हमारे बैठे, उड़ा दिए होंगे, चूजे हलाल कर रहे होंगे, वो पकड़ पकड़ के मशीन चल रही है, चूजे हलाल हो रहे हैं, ठीक है। जेड़े बच जाएंगे वो खुद क्लोज करेंगे, ये तो गए फ्यूचर वाले। अब वो यहाँ पे इतना डराएंगे कि जो स्पॉट वाले हैं जिनकी मोटी पोजीशंस हैं, लेट से किसी ने 50,000 की पोजीशन खोली है किसी ऑल्ट कॉइन की, और वो अगर पोजीशन में इस टाइम 20% डाउन है, तो वो बंदा यहाँ पे समझ रहा होगा यार लेट मी क्लोज इट। वो 10, 12, $15,000 का लॉस लेने की सोच रहा होगा कि लेट मी टेक दिस लॉस एंड लेट मी गिरा रहे, ठीक है। तो वो यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे मार्केट मेकर, इतनी आसानी से वो इस चीज़ को हमारी जान नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वी आर BTC राइट नाउ ट्रेडिंग अंडर 50-day वीकली, ठीक है जी। ये तो हो गई 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी थी, जिससे ये लग रहा है कि BTC डेथ क्रॉस के बाद जो है ना भाग के 1,10,000 की तरफ जाएगा, 1,12,000 की तरफ जाएगा, और अगर BTC 1,10,000 1,12,000 की तरफ जाता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1,03,000 वो अचीव हो जाएगा। तो जैसे ही 1,03,000 रिक्लेम होगा, बहुत सारी हमें पॉसिबिलिटीज नजर आ जाएंगी वहां पे कि देयर इज अनदर ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो BTC को नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, नया ऑल टाइम हाई जाने के लिए क्या करना होगा, 1,03,000 वाला लेवल अचीव करना होगा इस वीक, अगले 10-12 दिन में BTC को प्ले आउट करना होगा, ठीक है जी। सो आई डोंट नो द न्यूज़, मैं न्यूज़ को फॉलो नहीं करता, मैं तो सिर्फ चार्ट्स को फॉलो करता हूँ कि ये किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अब कोई मुझे कहे जी कि साइकिल ये ओवर हो गया, ये साइकिल खत्म हो गया, सो उसका मेरे पास उन लोगों के लिए जो आंसर है ना वो ये है, दिस इज द आंसर। जो लोग कहते हैं कि ऑल सीजन नहीं आएगा या ये साइकिल खत्म हो गया या डन हो गया, उसका ये आंसर है। आई फॉलो दीज थिंग्स, आई डोंट फॉलो व्हाट पीपल सेड। ये BTC डोमिनेंस है। अब अगर कोई बंदा जिसने 2020-21 में क्रिप्टो स्टार्ट की है, वो तो मुझे यही कहेगा, वो तो डेफिनेटली आगे यही कहेगा जी BTC डोमिनेंस तो पंप ही होती रहनी है नदीम भाई, ये तो गिरनी ही नहीं है कभी, ठीक है। BTC डोमिनेंस ही पंप होती रहनी है, BTC में ही पैसे जाते रहने हैं, इसने फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाना है और BTC डोमिनेंस निकलती जाएगी, ऑल्ट कॉइन्स का कभी ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, देयर इज नो वे, ठीक है, देयर इज नो वे, ठीक है। वो यही कहेंगे, पर उनको उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, उन लोगों को ये चीज़ को समझाने वाला हो कि जब वीकली ट्रेंड ब्रेक होता है ना, जाके वो थोड़ा सा चीज़ें लर्न करें, कहीं से सीखें, कहीं से पूछें जाके। जब वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, ट्रेंड ब्रेक होता है, ये बड़ी इंडिकेशंस आ रही थी कि ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, फिर रिक्लेम हो गया, यहाँ बहुत ब्रेक हुआ। अब वही लेवल जो शुरू से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 62, 63, 62, 63, ये एक बहुत बड़ी बेटी, ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तो वो सपोर्ट होती है। तो BTC डोमिनेंस की ये वीकली ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट थी, एक लंबे टाइम फ्रेम तक, 2-2.5-3 साल तक ये सपोर्ट रही है, 3 साल तक ये सपोर्ट रही है। अब यही ट्रेंड लाइन BTC के लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। और वो लेवल जो 2-2.5 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, 62, 63 BTC डोमिनेंस, ये पड़ी आपकी 50-day मूविंग एवरेज वीकली 61 पे, और ये पड़ी आपकी वो ट्रेंड लाइन 62, 63 पे। तो यहां पे उन्होंने पूरी कोशिश करनी है, मार्केट मेकर ने पूरा यहां पे उन्होंने एक इसको मैनिपुलेशन समझ लें और होममेड ड्रामा समझ लें, ठीक है। ऑर्गेनिक नहीं होगा यहां पे, ये पूरी मार्केट मेकर पूरी कोशिश करेगा, यहां पे पूरी कोशिश करेगा पब्लिक को कंफ्यूज करने की कि BTC डोमिनेंस ही पंप होनी है, इसने गिरना नहीं है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि लोग जो हैं यहाँ पे इन लेवल्स के अंदर अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग तो आज 90% बंद हो गई होंगी, ठीक है। अब वो स्पॉट में से भी लोगों को निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि एक तो ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है,
अब वो रीटेस्ट करने गई है, रीटेस्ट ये फेल ही होना है, और यहाँ से जब इसने गिरना है बीटीसी डोमिनेंस ने, फिर मैं देखूंगा जब ये गिरेगी यहाँ से, या ये बीटीसी डोमिनेंस 63 से यहाँ से गिरती है, फिर मैं देखूंगा वो लोग कहाँ पे हैं जो लोग मुझे आगे कहेंगे कि बीटीसी ने नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। मैं फिर देखूंगा, उन लोगों का वेट करूंगा कि वो आगे मुझे कहें कि ऑल्ट सीजन नहीं आया, ऑल्ट सीजन नहीं लगा। इसने या तो ये टॉप हो गया हुआ है बीटीसी डोमिनेंस का, या ये मजीद यहाँ से भागेगी और कोशिश करेंगे, ये एक मैनिपुलेशन कैंडल होगी, ठीक है, ऑल्ट को इनको मजीद ब्लीड करने के लिए, और फिर ये जब नीचे गिरेगी आपको समझ आ जाएगी। जब इसने गिरना है, जब ये गिरेगी तो बीटीसी नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, ये गिरी नहीं है अभी, ठीक है जी। बीटीसी डोमिनेंस देखे क्या उसका एक राइजिंग चैनल बनता जा रहा है यार, 3 साल से एक चीज ऊपर जाते जा रही है। क्या उसके बाप की मार्केट है कि 3 साल इसने बीटीसी डोमिनेंस ने ऊपर ही जाते रहना है? क्या इसने गिरना नहीं है? जो चीज इस तरह ऊपर जाती है वो जरूरी नहीं है कि वो, अगर 3 साल इसने ऊपर जाने में लगाए हैं, अगर इसने 3 साल ऊपर जाने में लगाए हैं, थिंक अबाउट इट, अगर इस बीटीसी डोमिनेंस ने 3 साल ऊपर जाने के लिए लगाए हैं इस राइजिंग चैनल में, तो ऑब्वियसली अगर इसने नीचे आना है तो उसको नीचे आने के लिए भी कुछ साल का टाइम तो चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अब हमारा इसमें बेनिफिट है और हम लोग ये समझें कि ये जी, अब मैं ये खत्म करने लगा हूं आप लोग की आसानी के लिए। अब इसने राइज करने में 3 साल लिए हैं, अब इसमें हमारा बेनिफिट है कि जब ये नीचे यहाँ पे 40 लेवल को क्रॉस करके नीचे आएगी तो ऑल्ट कॉइंस भागेंगे। अब हम कहते हैं कि जी ये 3 साल में ऊपर गई है और ये 3 महीने में नीचे आ जाए। अब इसने अगर 3 साल ऊपर जाने में लगाए हैं तो ऑब्वियसली नीचे आने के लिए भी उसको 1 साल चाहिए, ठीक है, 1 साल चाहिए या 8 महीने चाहिए, कम से कम उसको 1 साल तो चाहिए जो 3 साल में जो राइज किया है। अब इसका टॉप, अगर इसको समझना कि ये टॉप है, तो ये टॉप जून में हुआ था, ठीक है जी, ये टॉप जो है जून में हुआ था। तो अगर इसने बॉटम पे आना है तो इसको 3 साल का ये अप ट्रेंड है, इसको ब्रेक होना है, इसने रीटेस्ट करना है, तो इसको कोई 8-10 महीने 12 महीने चाहिए नीचे आने के लिए। तो ये इस चीज का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जो लोग पुराने हैं वो इस बात को समझेंगे कि जिस दिन बीटीसी डोमिनेंस ब्रेक होकर नीचे आएगी उस दिन बीटीसी रेडी होगा नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। उस दिन आपका जिस दिन ये नीचे आएगी ना, उस दिन ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट प्ले आउट होगा, उस दिन आपका ये प्ले आउट होगा। अभी आपका अदर्स जो है ना, ये वो चार्ट है जिसमें ये वो चार्ट है जिसकी हमेशा आपसे डिस्कस करता होता हूं, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10, इसमें टॉप 10 का मार्केट कैप शामिल नहीं है, ठीक है जी। ये है वो जिसमें हमारी जान है, ये है बादशाह की जान पिंजरे में, तोते में, ये वो तोता है जिसमें हमारी जान है, ठीक है। इसको गौर से देख लें, एंड इसके अगेंस्ट आप बीटीसी डोमिनेंस पे लेके जा रहा हूं। अब ये मैं जिस दिन ये चीज प्ले आउट हुई, जब भी ये चीज प्ले आउट होना शुरू हुई, उसी टाइम आपकी ये जो ब्लू लाइन है ना, सॉरी, उसी टाइम उसके अगेंस्ट आपकी ये ब्लू लाइन ऊपर को चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि मैं बीटीसी डोमिनेंस पे वापस जाऊंगा, मैं इस येलो का भी सेम कलर कर देता हूं, उसी टाइप का, समथिंग लाइक दिस। सो ये इसने नीचे आना है, जब ये ब्लू लाइन को, बीटीसी डोमिनेंस इस ब्लू लाइन को फॉलो करेगी, ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी, उसके अगेंस्ट ऑन द अदर साइड ये ब्लू लाइन आपकी जो है ये अचीव होगी, ये अपना टारगेट अचीव करने के लिए शुरू हो जाएगी। तो इसका टारगेट 1 ट्रिलियन है, अभी ये 234 बिलियन पे है। तो जब ये इस तरफ जाएगी ना, फिर मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग कहते हैं अभी कि ऑल सीजन कोई नहीं आना, बुल साइकिल इज डन, देन आई विल टॉक अबाउट, ठीक है। तो अगर इस बीटीसी डोमिनेंस के इस राइजिंग चैनल में उसने 3 साल लिए ऊपर जाने के लिए, तो ऑब्वियसली उसने नीचे आने के लिए एक रीटेस्ट करना ही करना था। तो अब वो रीटेस्ट पर ही है, 50 डे मूविंग एवरेज का रीटेस्ट कर रही है बीटीसी डोमिनेंस। तो यहां पे मार्केट मेकर पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी टाइम हमारा वेस्ट होगा उतने ही ज्यादा ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेट होंगे, उतने ही ज्यादा फ्यूचर वाले भागेंगे, उतने ही ज्यादा जो नए लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट होंगे और लोग पोजीशनें क्लोज करेंगे, पोजीशंस बेचेंगे। यहां पे मार्केट मेकर पूरी कोशिश करेंगे इस गेम को प्ले करने की, बिल्कुल उसी तरह। अब चलते हैं पीछे, ये ले, यहां पे क्या हुआ था, बीटीसी डोमिनेंस का जब बिग ड्रॉप हुआ था ना, ये उससे पहले मार्केट मेकर ने यहां पूरा एक गेम की थी,
लोगों को कंफ्यूज किया था, 1 2 3 4 5 6 वीक वो लगे रहे हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे लगे रहे। यहाँ पे जब लोग आउट हो गए उन्होंने कहा चलो भैया ऑल्ड सीजन दे दो, ठीक है। तो टेक्निकली ऑल्ड सीजन में अगर 12 वीक्स में आपकी 10 से 12 10 सही फ्लिप लग जाए ना, तो आपका पोर्टफोलियो एक बड़े हैंडसम, बड़े एक रीजनेबल लेवल पे चला जाता है, बड़े रीजनेबल लेवल पे चला जाता है, ठीक है। सो बीटीसी डोमिनेंस, दैट्स अनदर साइन कि जब इसने गिरना है, अगर क्योंकि अभी ये गिरी नहीं है, जब ये गिरना शुरू होगी बीटीसी रेडी होगा एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो इन चीज़ों को देख के मुझे लग ये रहा है कि ये बीटीसी इस जो ट्रेंड लाइन है उसकी रिस्पेक्ट करेगा इस वीक में, और अगले कोई नेक्स्ट वीक में बीटीसी पूरी कोशिश करेगा कि बीटीसी 1,03,000 या 1,04,000 वाले लेवल को दोबारा रिक्लेम करे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर मी। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब जो लोग ये समझते हैं कि बीटीसी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट भी करेगा, जो लोग पॉजिटिव हैं, और अगले 2 वीक में बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम भी करेगा, जो लोग इस मेंटालिटी वाले हैं, जिनका थोड़ा सा जो ब्लेमर नहीं है, जो ब्लेमर्स नहीं है, वो लोग डीसीए कर सकते हैं आज या कल, ठीक है। जो लोग ब्लेम करते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है, जो ब्लेमर्स हैं या जिनकी ब्लेमिंग मेंटालिटी है, उनको मैं ये कहूंगा कि वो लोग आराम से चुप करके बैठ जाएं, कोई डीसीए ना करें और सेलिंग भी ना करें। ये भी मैं यही कहूंगा, सेलिंग भी ना करें, डीसीए भी ना करें, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। सो लेट इट रिक्लेम एवरीथिंग, लेट द बीटीसी सेव दिस ट्रेंड लाइन फर्स्ट, नंबर 1 उनके लिए, जो ब्लेमर्स हैं उनके लिए, एंड सेकंड let the BTC reclaim 50 day moving average in weekly time frame like 103 104 level, then you go ahead and DCA, ठीक है। अब सब मेंटालिटी के लोग बैठे होते हैं ना, तो ये 4 मैंने जो आज प्ले आउट चीज़ें हो रही हैं, सितंबर 17 को मैंने पोस्ट कर दिया हुआ था। लेकिन होता ये है कि हम लोग पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं जी जो हो रहा है आज ही हो रहा है, इसको पकड़ लें अभी। इसलिए मैं उस दिन यहां पे बैठा हुआ शोर करता रहा हूं, ग्रुप में भी और लाइव स्ट्रीम में भी। मैं लाइव बैठा हुआ था यहां पे जिस दिन ज़ेन कोइन $25 हिट किया, मैं यहां बैठा हुआ था जब डैश 135 140 लेवल पे जा रहा था, और मैं बार बार कह रहा था कि वी आर टेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ज़ेन। बार बार मैं कह रहा था कि डैश को कट करो, डैश की कटिंग मीना में लेके जाओ। मीना उस दिन था आई बिलीव 11-12 सेंट पे, और मैं कह रहा था जी कि डैश की कटिंग जीके में लेके जाओ। वो कटिंग जिन्होंने की उसी टाइम जिन्होंने मीना बाय किया, मीना 12 सेंट से 21 सेंट पे गया था, ठीक है जी, डबल नहीं हुआ था, 80% की मूव की थी। और उसके बाद जीके ने भी ऑलमोस्ट 80% की मूव की थी। लेकिन अब उस चीज को कोई डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा, उस चीज को कोई बताएगा नहीं कि यस एग्जैक्टली नदीम भाई आपने डैश और ज़ेन जो है यहाँ पे लाइव पे बैठे हुए बिकवाए थे, और आपने बार बार कहा था, और उस दिन की लाइव बंद करते वक्त मैंने कहा था कि आज हम डैश की कटिंग कर रहे हैं, आज हम ज़ेन की कटिंग कर रहे हैं, और सारी कटिंग हम लेके जा रहे हैं मीना और जीके में। क्या ऐसा मैंने कहा था इन 2 प्रोजेक्ट्स की मैं आपकी कटिंग करवा के गया था कि नहीं? मैं उस दिन सब लोग आप यहां पे मौजूद थे, और उस दिन से अगले 4-5 दिन में 5-6 दिन में मीना भी जो है 80% कर गया, 70% कर गया, नो मैटर व्हाट। किसी ने 14 सेंट पे लिया, किसी ने 12 सेंट पे लिया, किसी ने 13 सेंट पे लिया। बात करने का मकसद है कि वो दोनों ट्रेड्स बाद वाली भी मैच्योर हो गई थी, ऊपर गई थी, ठीक है। अब उस चीज को कोई डिस्कस नहीं करेगा। जो लोग नीचे $10 से ज़ेन पे राइड करके ऊपर आए हैं और 24 पे 25 पे 23 पे ज़ेन बेचा, और मीना में भी जाके प्रॉफिट ले लिया, मीना भी मैंने प्रॉफिट में बंद करा दिया था, वो लोग इस चीज को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग अब ज़ेन में $18 पे एंटर हो गए हैं, ज़ेन 12 पे आ गया, एंड नाउ दे आर वरीड अबाउट इट कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और भाई जो प्रॉफिट बनाई है उसको कैलकुलेट करो, यू आर नॉट इन लॉस। फिर पिछले 3 महीने की जितनी भी ट्रेड्स हो, 10 12 15 ट्रेड्स हमने ली हैं, सबको सामने ले आके हिसाब करके बैठ जाओ आप कहाँ खड़े। अगर आप रोटेशन करते चले जा रहे हो तो मैं बंद करवाता जा रहा था ट्रेड सोल की मैंने बंद करवाई, लिंक की ट्रेड मैंने बंद करवाई, एवेक्स की ट्रेड मैंने बंद करवाई,
वर्ल्ड कॉइन की ट्रेड मैंने बंद करवाई, फ्लेयर की ट्रेड मैंने बंद करवाई, फिर उसके बाद हम इन ट्रेड्स में आ जाते हैं। उन पांचों को हम क्लियर करके आए थे। फिर यहाँ पे जैन हमने अच्छा प्ले आउट किया, डैश $22 से 150 पे चला गया यार। वी आर स्टिल इफ वी आर स्टिल हेयर कंप्लेनिंग। और मैंने बार बार ये कहा था कि पुराना जो पोर्टफोलियो है उसको लेट इट सिट ऑन द साइड, ठीक है, उसको साइड पे पड़ा रहने दें। हम नए पोर्टफोलियो या नई जो ट्रेड्स हैं उनको अच्छे तरीके से, मैंने आपको यार $4 पे आपको पकड़ाया था कुछ दिन पहले, आरवी, आई मीन डबल इट, आरवी भी डबल हुआ। फाइल कोइन मैंने $1.40 पे पकड़ाया आपको, 140, वो भी डबल से ज्यादा हुआ। तो ये सारी ट्रेड्स अगर आप कैलकुलेट करें, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक की है, दे आर नॉट इन लॉस। हाँ, अब यहां पे प्रॉब्लम ये चल रही है कि जब ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक लग रही थी और मार्केट रिवर्स हुई है, वो कोइन गिरे हैं, तो हम अब कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि हम कहां पे खड़े हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें, मैं पंप को भी उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि 0038 पे दिया और वो 0048 पे गया था। मेरा ख्याल है 20-25% पंप हुआ था। और यार मैंने कभी 20-25% वाले ट्रेड की आपके साथ डिस्कस ही नहीं की। मैं हमेशा उस ट्रेड की आपके साथ डिस्कस करता हूं जो डबल या डबल से ज्यादा हो जाती है। तो ठीक है, 25% 20% वाली ट्रेड को मैं कभी भी आपको मेंशन ही नहीं करता कि याद है मैंने वो ट्रेड दी। लोग इधर 10% ऊपर जाता है, फ्यूचर में ट्रेड करवाते हैं, 10x की ट्रेड खुलवाते हैं, वो 8% ट्रेड वो कोइन ऊपर जाता है, तो वो आके ट्विटर पे पोस्ट कर देते हैं कि हमने ये ट्रेड दी थी और 80% गेन ले लिए। ओ भाई, वो टेक्निकली 8% पंप हुआ होता है और वो फुल्ली रिस्क पे खेल रहे होते हैं। आप 10 ट्रेडें फ्यूचर की 10 ट्रेड पॉजिटिव कर लें, एक ट्रेड आपकी नेगेटिव होगी तो वो 10 पॉजिटिव ट्रेड्स की प्रॉफिट भी चली जाएगी और आपके हाथ से पैसे भी चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आज भी उस सिचुएशन में फंस गए होंगे, हम टेलिंग यू, जो फ्यूचर करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं 10,000 का पोर्टफोलियो है, इफ यू, अगर आपको कोई चीज तंग कर रही है ना, तो $200 से जाके फ्यूचर कर लो। अगर वो $200 डिकोड हो जाए तो लेट इट गो एंड यू वॉच, यू गोना मेक मनी ओनली इन स्पॉट ट्रेडिंग, ओनली इन स्पॉट ट्रेडिंग। आज भी बहुत सारे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में जो बैठे हुए हैं, वो बेचारे रात को सो ही नहीं रहे होंगे। और मैं इधर रात को सोता हूं, 2 बजे सोऊं, 3 बजे सोऊं, मैं अगले दिन 10-12 घंटे सोया रहता हूं, कि मुझे पता होता है मेरी ट्रेड ही नहीं है फ्यूचर में। हाँ, अगर कोई 200, 300, 400, 500 की एक आध खुली हुई है, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। मैंने उसका कोई ना कोई स्टॉप लॉस रखा होता है, कोई लेवल रखे होते हैं, मैंने माइंड सेट किया होता है कि ये मैंने इतने से खोली है, अगर इस लेवल पे हिट हो गया, आई डोंट केयर, ठीक है। मैंने वो आप लोगों के सामने पंप की ट्रेड 0038 पे मैंने आपको करके दिखाई कि मैंने इतने एक्स किया, ऊपर जाती रही, ऊपर जाती रही, ऊपर जाती रही। वो 48 जब अबव हुआ तो मैंने 45-50 पे उसका स्टॉप लॉस रख दिया था। मैं कहा मर गई तो ठीक है, मैं फिर क्लोज कर दूंगा, आई मीन मेरी क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मेरी पंप की ट्रेड क्लोज होगी, मैंने उसके बाद उसको देखा ही नहीं अभी, मैं सिर्फ इन लेवल्स का वेट कर रहा हूँ। आज अगर मुझे बिलीव है कि ये चीज़ होने वाली है कि ये BTC यहाँ पे रुकेगा इस ट्रेंड लाइन पे और BTC रिक्लेम करेगा अगले 10 दिन में, तो शायद आज मैं किसी ट्रेड में फिर घुसूंगा जाके। सो डाटा आपके सामने है। अब ग्रुप में हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना है, अच्छी बातें करनी है, और जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही, जो हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट से चीज़ें देख के समझते हैं कि वो उनको सारा कुछ आ गया और वो फंस गए हैं, तो मैं हाजिर हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट्स ऑल सीजन लगना है, ये BTC डोमिनेंस ने गिरना है। जब ये BTC डोमिनेंस गिरेगी, आपको BTC नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। सो ये बिग इंडिकेशन है कि देयर इज अनदर 1 लेग लेफ्ट। तो जैसे ही BTC 140 से करीब कहीं नया ऑल टाइम हाई बना रहा होगा, मैं उस दिन यहां इस शेयर पे आपको बैठ के कह रहा हूं कि भाई लोग, कीप द स्टॉप लॉस इन एवरी सिंगल ट्रेड। एक वो वक्त आएगा तो जो जिसका तब उस लेवल पे स्टॉप लॉस हिट होगा, तो मैं कहूंगा अभी दोबारा एंटर ना होना मार्केट में। हाँ, वहां के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है। लेट द BTC मेक अनदर ऑल टाइम हाई, लेट दिस BTC डोमिनेंस मेक अ बॉटम। जब भी BTC डोमिनेंस कहीं पे बॉटम बनाएगी, मैंने वहां आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी अपने लिए बना के रखी हुई है। आई नो कि दैट स्ट्रेटजी गोना वर्क। मैंने वो चीजें 2 दफा देख चुका हूं, 2017
और 2021 में जब मार्केट ने ड्रॉप हुई थी टॉप होने के बाद, मैंने वो कैलकुलेशन सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई है। जो हम लोग इस बुल मार्केट को एंजॉय नहीं कर सके ना अभी तक, ओल्ड कॉइन्स होल्डर, मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस की वजह से, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी बना के रखी हुई है कि हम लोग पूरी की पूरी बेयर मार्केट को इंशाल्लाह अल्लाह से डर के हम लोग पूरी की पूरी बेयर मार्केट सोए रहेंगे 1.5 साल, और 1.5 साल वो ट्रेड्स आपको पैसे देती रहेंगी। मैं अभी उस चीज की गारंटी देने को तैयार हूं। आई एम राइट अ पेपर फॉर यू। लेकिन उसकी शर्त यह है कि बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए, जो कि चार्ट्स अभी स्टिल बता रहे हैं कि देयर इज अनदर बिग लेग लेफ्ट इज कमिंग। जैसे ही मुझे ये, आई मीन आई डोंट ट्राई टू मेक यू हाइप, मैं वो बात कर रहा हूं जो चार्ट्स मुझे बता रहे हैं। दिस इज नॉट माई ओन प्रोडिक्शन, दिस इज नॉट माई ओन एनीथिंग। ये मेरा चार्ट नहीं है, ये वो चार्ट्स हैं। यू कैन डू ऑल दैट एट योर होम। tradingview.com पे चले जाएं, चार्ट्स खोलें, जब मेरी लाइव स्ट्रीम हो, जब मैं एनालिसिस करने शुरू करूं, जिस चार्ट की मैं जिक्र करता हूं उसके अपने स्क्रीन पे खोल के बैठ जाएं। जस्ट फॉलो अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ उस चार्ट को फॉलो करें। तो जब उस चार्ट की हिस्ट्रीज में आप जाएंगे, अपनी रिसर्च करेंगे, घंटों बैठेंगे, रातों बैठेंगे, then you will find out that there is another leg left, the charts are telling me। ठीक है, मैं नहीं जानता 25 को कौन सी न्यूज आनी है, 20 को कौन सी न्यूज आनी है, 24 को कौन सी न्यूज आनी है, आई डोंट केयर। किसी ने कल मुझे कहा जी मार्केट शट डाउन हुई है तो दैट्स गोना बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मार्केट, ऐसे आई डोंट नो। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये इसका फर्क शायद स्टॉक मार्केट पे पड़ जाए, लेकिन इधर नहीं। ठीक है, सो देयर इज अनदर लेग लेफ्ट बीटीसी की। और प्रीवियस 1 डे चार्ट में आपने देख लिया है कि दोनों दफा डेथ क्रॉस हुए हैं, और 15 दिन में बीटीसी ने अच्छी मूव की है, 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया है जाके। सो अगर वही चीज प्ले आउट होती है तो 200 डे मूविंग एवरेज इस टाइम बैठी है 1,10,000 पे। सो दैट्स ऑल, एंड इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, गो अहेड एंड आस्क मी एनीथिंग। अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूं। बाकी जो ओल्ड कॉइन्स हैं, जो नैरेटिव वाले हैं, अब जब बीटीसी यहां से अगले 15 दिन में, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अगले 15 दिन में जब बीटीसी यहां से एक 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने जाता है, एक मिनट, एक सेकेंड, मैं ये चीज आपको दोबारा फिर, मैं क्या समझता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। बीटीसी डेली चार्ट पे चलते हैं। आई थिंक सो कि कोई भी आपको इतनी डीपली और इतनी डेफिनेशन करके कोई आपको समझाता हो, आई डोंट थिंक सो। देयर इज नो बॉडी ऑन द टिकटॉक और एनी सोशल मीडिया के इतना कुछ जोर लगाता हो लाइव स्ट्रीम में अपने फॉलोअर्स के लिए। आई डोंट थिंक सो। ये प्रीवियस डेथ क्रॉस था। सो इस प्रीवियस डेथ क्रॉस पे हम विक्की भाई जो है ना ऑस्ट्रेलिया वाले, उनका हम ले आते हैं फुटा। दैट्स द 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, ये इसका बॉटम था। ठीक है जी, और ये था मोस्ट रीसेंट डेथ क्रॉस। और मोस्ट रीसेंट डेथ क्रॉस जब हुआ, एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे लेंगे, ये भी यहाँ पे भी हम विक्की भाई का हम लगाएंगे फुटा। सो दैट वाज द बॉटम राइट देयर, एंड द 200 डे मूविंग एवरेज इज राइट हियर। सो ये मूव की थी उसने 12-13 दिन में, और ये मूव की थी तकरीबन 15 दिन में। ये मोस्ट रिसेंट डेथ क्रॉस था, और ये उससे पिछला डेथ क्रॉस था। ठीक है, सो अब हम अगर तो मार्केट बॉटम प्ले आउट कर रही है, तो विक्की भाई जो कनाडा ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, उनके ये दोनों स्केल हम यहाँ ले आते हैं, जिसको हम अपनी बचपन में जब वो छोटे होते थे तो मास्टर में कहते फुटा ले आके आया ना, जरा ला 2-4। तो ये हो गए हमारे दोनों फुट्टे। तो मैं इनको अब इकट्ठे करने लगाऊं, इकट्ठे करूं, boom, tell me what's the difference between, and is any difference, is it a magic or something? और भाई ये चीजें प्ले आउट होती हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है, चार्ट्स रिपीट होते हैं, कोई डिफरेंस है। अब इसी फुट्टे को हम उठाते हैं, एंड लेट मी पुट इट अप हियर। ये लो, अगर तुम मार्केट का ये बॉटम है, व्हाट्स द डिफरेंस, वेयर इज द रेड लाइन, वेयर इज द रेड लाइन। और यार लिटिल बिट डिफरेंस तो होना है। अब हम थोड़ी अब वेयर इज द रेड लाइन,
उसी फुट्टे के टॉप पे है, उसी स्केल के टॉप पे है, उसी मेजरमेंट के टॉप पे है। तो कहां पे ये लेवल आ रहा है? अगर आज मार्केट टॉप बॉटम हो गई है तो 1,11,600, 1,10,000 से 1,12,000 में ऑलरेडी कह चुका हूं। सो अगर तो हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट पंप होती है, तो मैं 1,10,000 से 1,12,000 वाले लेवल का वेट करूंगा। अब ये बात मैंने क्यों की है? अगले 12 या 15 दिन में अगर बीटीसी 1,10, 1,12 पे जाता है, कौन सा मोस्ट कॉइन जो पंप होगा? यू ऑलरेडी नो किस कॉइन की बारी है। प्राइवेसी का वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका चार्ट पूरा अचीव नहीं हुआ? किसका टाइम है? किसने पंप होना है? कौन सा वो कॉइन है जिसकी हिस्ट्री हमें बता रही थी कि जी कैश से 20 दिन बाद टॉप किया था? अगले 15 दिन में अगर 12-15 दिन में बीटीसी 1,12 पे पहुंच जाता है ना, then not gonna stop. मे बी डैश जो है वो भी ट्राई करेगा 200 तक जाने की। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, सो आगे आप अपने फैसले करें। हाँ, कोई आके मुझसे फाइट करे, कोई आके मुझसे लड़े, कोई आके मेरे ऊपर ब्लेम करे, कोई आके मुझे करे कि यार दिस इज योर फॉल्ट एंड यू दिस 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 दिस, उस सूरत में कि अगर उसने मुझे पर्सनली हायर किया हुआ तो जस्ट कम एंड यू गॉट माय नंबर एंड कम एंड टेल मी कि यहाँ पे हम हैं और इससे कहां से निकलना है। अब हम 3 ट्रेड्स, अभी जो नए लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4-6 महीने से, अब तो ट्रेड गलत गई कोई नहीं। अब 3 ट्रेड्स अगर आपने मेरे कहने पे ली हैं, 2 दफ़ा आपने पैसे 4 दफ़ा बना लिए हैं, अगर मार्केट गिरी है तो नेगेटिव हो गए हैं। 15 ट्रेड्स आप खुद से, आपने कोइन 20 कोइन आपने खुद से लिए हुए हैं, वो आपने खुद से लिए हुए हैं। अब हम ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। इफ यू कम इन द ग्रुप एंड पुटिंग ऑल दैट फ्रस्ट्रेशन ऑन क्रिप्टो फ्यूचर 007, सो दैट्स नॉट फेयर। आज से 3 महीने पहले कहा था, 4 महीने पहले कि यार पुराने पोर्टफोलियो को एक बार साइड पे करें, छोटी छोटी ट्रेड्स करके हम आते हैं, थोड़ा सा लेवल पे आते हैं, उस लेवल पे फिर हम 20% से जाके पुराने पोर्टफोलियो की रिकवरी करनी शुरू करेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि बहुत सारे जो लोग ज़्यादा वरीड हैं, मैंने कहा था यार मुझे डीएम कर दो। अब मुझे आज भी डीएम हुए हैं, आज मिला के 130 डीएम हो गए। आज भी मैं सिर्फ 2-3 लोगों को कम्युनिकेट कर सका हूँ। मैं अभी लाइव से आधा घंटा पहले घर पहुंचा, कुछ भी नहीं किया, गाड़ी में कुछ चीज़ें थी वो उतार के ग्रोसरी नीचे रखी, जाके शेव की और पानी शानी पिया। मैंने कहा अगर मैं खाना खाने बैठा तो लाइव आधा घंटा लेट हो जाएगी, नीचे आया हूँ 10 मिनट फिर भी लेट हो गया। सो आई एम ट्राई माई बेस्ट फॉर यू गाइज एंड आई विल कीप ऑन ट्राइंग जब तक बीटीसी डोमिनेंस 40 लेवल 40 मतलब 40s लेवल में नहीं आती ना, आई एम नॉट गोना गिव अप। ठीक है, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 6 month, वट एवर इट टेक्स, आई एम नॉट गोना गिव अप जब तक मैं बीटीसी डोमिनेंस, जब बीटीसी डोमिनेंस 40 लेवल पे आएगी या 45 लेवल पे आएगी, अगर बीटीसी डोमिनेंस वहां आएगी 40 लेवल पे और ऑल्ट कॉइंस पंप नहीं हुए होंगे, गौर से सुन लें, मैं कब गिव अप करूंगा? लेट्स से कि बीटीसी डोमिनेंस, मेरी फोन की बैटरी डेड होने वाली है, मजा तो आपको बड़ा आ रहा होगा इस टाइम। मुझे ये बताएं, एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं लाइव स्ट्रीम को? चल मी थक गया। हम आज पूरा अच्छा चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं किस दिन गिव अप करूंगा? मैं उस दिन गिव अप करूंगा, नहीं सीक्रेट रहने देते हैं, इस पॉइंट को सीक्रेट रहने देते हैं। इतनी तबाही की मोटिवेशन, इतनी तबाही की लाइव स्ट्रीम, आई शुड गेट पेड फॉर ईच लाइव स्ट्रीम लाइक एटलीस्ट $1,000 in gifts or cash. Somebody say enjoy life with beer. यार ये आप गलत पब्लिक को गलत टीच कर रहे हैं। बात आज
मैं तब गिव अप करूंगा जब बीटीसी डोमिनेंस, गौर से सुनिएगा, अगर बीटीसी डोमिनेंस 40 को हिट करती है और ऑल्ट कॉइन्स बंप नहीं होते, देन आई विल गिव अप फ्रॉम क्रिप्टो फॉर 2 years। ठीक है यार, ये एक नीचे कमेंट आया, इसको ना ब्लॉक ना करो, सारे बंदे इसको रिप्लाई कर दो थोड़ा सा। ये डिल्लू साहब कोई हैं, इनको सब रिप्लाई करो जरा, इसके साथ खेलने जरा सब लोग, ब्लॉक ना करना इसको कोई। आई रियली वांट एवरीबॉडी प्ले विद हिम। सो मैं तब गिव अप करूंगा जब बीटीसी डोमिनेंस, जब बीटीसी डोमिनेंस 40s लेवल में आती है, और तब अगर तब तक ऑल सीजन नहीं लगता तो फिर मैं कहूंगा ठीक है जी, आई एम गोइंग टू मूव माई सेल्फ in the sidelines and I will come back in 2027 summer, जुलाई और अगस्त, I will come back। ठीक है, फिर मैं गिव अप करूंगा अगर बीटीसी डोमिनेंस जब तक 45 या 40 लेवल पे नहीं आती तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। आई एम कीप ऑन ट्राइंग, आई एम कीप ऑन वर्किंग, आई एम कीप ऑन रिसर्चिंग। ये लाइव स्ट्रीम चलती रहेंगी, ये मोटिवेशन चलती रहेगी, ये सब कुछ मैं दबा के रखूंगा, और पूरा मैं एक्सीलेटर दबाया हुआ है और इसको मैं इस फ्यूल को कम नहीं होने दूंगा। तो जब बीटीसी डोमिनेंस 40 पे जा रही होगी ना, जिस दिन 50 पे जाएगी ना बीटीसी डोमिनेंस, जब 50 को ब्रेक करेगी उस दिन मैं आपसे पूछूंगा, चलो यार अब इसको ब्लॉक कर दो, वो डिल्लू वाली आईडी को, मैं उस दिन आप लोगों से पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक नाउ। ठीक है, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक नाउ। जो लोग समझते हैं कि ऑल सीजन नहीं आएगा, उनकी सोच ठीक है, दे डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट। सो लेट्स बी पॉजिटिव एंड वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपने वीकली भी मैंने चार्ट्स आपके सामने रखे हैं। मैंने 2 महीने पहले जो चार्ट पोस्ट किए थे वो आज प्ले आउट हो रहे हैं। मैंने डेली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस, प्रीवियस 2 डेथ क्रॉस की हिस्ट्री को टॉक अबाउट करते हुए अगला लेवल भी बता दिया है। 1,10,000 1 लाख से 12,000 का बीटीसी अगले 2 वीक में होना चाहिए। अगर बीटीसी 1,10,000 पे जाएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम वाली रिक्लेम हो जाएगी। जैसे ही वो रिक्लेम होगी हमारा कॉन्फिडेंस फिर बिल्ट हो जाएगा। वी हैव अनदर ऑल टाइम हाई। सो दैट्स ऑल इट इज। और जो लोग अभी मुझे ज्वाइन किया है, जो लोग लाइव पे बैठ के मजे लेके चले जाते हैं, वो चुप करके मेरी बायो में जाएं, पहला लिंक है क्रिप्टो फ्यूचर 007 ऑन टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ लिया करें। हम वहाँ पे बड़े हमारे पॉजिटिव दोस्त बैठे हुए हैं, बड़े पॉजिटिव भाई बैठे हुए हैं जो हेल्प कर देते हैं। हम लोग फ्री बड़ी चीज़ें गाइड कर देते हैं। ठीक है, बाकी जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले हैं, जिनके पोर्टफोलियो 70,000 80,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख डॉलर डाउन हैं, उन्होंने मुझे डीएम किए हुए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस लिस्ट में लोगों को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, और जिन्होंने नहीं किए हुए डीएम वो भी कर दें। एंड कुछ दिन लगेंगे मुझे, मेरी सबसे डिस्कस हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मैं आज किसी को ऊपर नहीं लूंगा यार, मैं थका हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे ना फीवर हो रहा है हल्का हल्का, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत जो है ना डिस्टर्ब हो रही है। जी कौन है? हाँ, ये नहीं समझने कि मार्केट गिरी है, नहीं भाई तबीयत डिस्टर्ब हो रही है ना। आज वैसे कुछ खाने को भी दिल नहीं किया, कोई नाश्ता भी अच्छा नहीं किया, डिनर भी कुछ नहीं किया। आई डोंट नो, इट्स लाइक इनसाइड कुछ गड़बड़ हो रही है। तो 2 दिन लाइव स्ट्रीम नहीं होगी। अगर मोटिवेशन वाली लाइव स्ट्रीम करनी है तो वो मैं कल कर सकता हूँ, सैटरडे को भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होऊंगा, और संडे को कोशिश करेंगे कोई प्लान करने की। ठीक है, लेट्स डू अ लाइव स्ट्रीम संडे नाइट को रख लेते हैं। स्ट्रेस नहीं यार, स्ट्रेस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब से मैंने वो, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि मैंने गॉल ब्लैडर आउट करवा दिया हुआ। अब मेरे ज़हन में वो चीज़ अटक गई है कि इट वाज अ मिस्टेक चाहे मैं ठीक नहीं हूं। ठीक है, टेलीग्राम कॉल रख लें। हाँ चलो इस तरह करते हैं, नहीं यार टेलीग्राम कॉल नहीं रखते, संडे को लाइव स्ट्रीम ही रख लेते हैं रात 10 बजे। संडे को हम लेट नहीं करते, 10 PM संडे को लाइव स्ट्रीम रखते हैं।
इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, या मिस्टेक थी बस। वो मैंने 2-3 डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने कहा निकलवा दो, यू गोना लिव अ नॉर्मल लाइफ। जब से मैंने निकलवाया, आई एम नॉट नॉर्मल। हाँ, तो और क्या, वो क्या करें अब, वो ऑयली कोशिश तो करता हूँ कि ना ही खाऊँ, लेकिन कभी-कभी तो खाना ये हो रहा होता है ना, फ्राई फिश कल खाई है, आज भी खा ली। थोड़ी-सी, इतनी-सी खाई है बस। तो मैंने छोटा-सा पीस लिया है मैंने अपने स्टोर पे, तो मैंने कहा नहीं यार, डोंट ईट इट। तो मैंने अपने लिए स्पेशल वहाँ पे एयर फ्रायर रखा हुआ है कि अगर मुझे कुछ चीज़ खाने को दिल करता है ना, कोई चिकन या फिश, तो मैं उसको एयर फ्रायर में डाल देता हूँ। कलवंजी ऑयल, ठीक है जी, वो भी ले आते हैं। अब मैं यही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, देसी रेमेडीज ही कर रहा हूँ मैं। रेस्ट करें, संडे इज़ बेटर। संडे को करते हैं यार, फ्राइडे सैटरडे मैं अब अपने भाई लोग के साथ चिल करने जा रहा हूँ, तो संडे को वापस आ जाऊँगा शाम को, 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे, और 11-10 बजे संडे को 10 बजे मैं पोस्ट भी कर दूंगा टिकटॉक के ऊपर। लेट्स कीप द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन लेके आओ। ओलिव ऑयल ओनली प्लीज। आई एम ईटिंग फ्राइड फिश। अच्छा, व्हाट थिंक अबाउट कार्डानो? कलवंजी इज बेस्ट फॉर एवरीथिंग। ओके, फ्राइंग एवरी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई क्लोज? व्हाट डू यू वांट टू क्लोज? एनी गोइंग टू बाय? यार इस टाइम तो मतलब आई मीन कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को सेव करे, और आज नहीं तो कल अपना बॉटम बना दे। So I am not rushing. I don't have any future trade open at the moment. I am going to sleep. 12 घंटे दबा के सोता हूँ। BTC dominance dropping slowly. Let me see what's dropping slowly. Oh yeah. Oh yes, baby. Let's go and do it. So BTC dominance जो है उसका ड्रॉप होना ही बनता है। ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल्स जो हैं वीकली टाइम फ्रेम में प्रिंट हो रही हैं, डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ। बीटीसी डोमिनेंस में ग्रेव स्टोन डॉजी कैंडल्स प्रिंट हो रही हैं वीकली में, डेली में। और यार ये सारे बेरिश साइन है। आपका 85 पे लिक्विडेशन है बीटीसी की, क्या मतलब? और नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल 87 पे जाएगा, 85 पे जाएगा। यू आर क्लोजिंग, आई थिंक यू आर गोइंग टू क्लोज योर ट्रेड एट द बॉटम। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता फ्यूचर ट्रेडिंग को, तो हम लोग अच्छी फ्लिपिंग कर जाएंगे। जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स एंड और क्वेश्चन ले हैं जिसके पास है। क्लाउड स्टोरेज नैरेटिव तो भी चल रहा है ना यार, उसमें वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आते हैं। फाइल, आरवी, कुछ पुराने हैं, डिजीबाइट, पेविक्स भी उसी में आता है। नहीं, पेविक्स प्राइवेसी का, सिया कोइन उसमें आता है। मैंने एक लिस्ट बनाई थी उसकी, अब क्या बताऊं, संडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टोरेज, यस, स्टोरेज उसमें आता है। सुई, अच्छा सुई मैं समझता हूं यार, मेरी बात आई मीन मशवरा आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो खुद हैंडल करना है। इस महीने मेरे पास सुई अगर होगा ना, या एवेक्स होगा या चेन लिंक होगा, सॉरी, इस महीने को मुझे कहेगा ना चेन लिंक बाय करो, एवेक्स बाय करो, सुई बाय करो, मैं नहीं बाय करूंगा। मैं इस महीने जेन बाय करूंगा और पंप बाय करूंगा। मैं इन दोनों को बाय करूंगा, मैं नहीं कोई चीज बाय करूंगा। जेन एंड पंप, मेरा फोकस उन दोनों पे है, ठीक है। एक स्मॉल कैप पे मैं नजर रख के बैठा हूं, एक स्मॉल कैप के ऊपर मैं नजर रख के बैठा हूं, और आज मार्केट गिरी है, लेकिन वो इतना गिरा नहीं है। मैं उसके ऊपर नजर रख के बैठा हूं। जिस दिन मुझे समझ आएगी ना कि मुझे लगेगा कि इसका रीटेस्ट कंप्लीट हो गया, देन आई विल गिव यू गाइस। वो मुझे लग रहा है कि वो 200% की रैली कर सकता है, 150 to 200% की रैली कर सकता है। मेरी उसके ऊपर नजर है। जैसे ही मुझे कंफर्म होगा, कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगेंगी मार्केट में, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड वो सब मैं टिकटॉक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे पोस्ट करके सबको, मेंबर्स को नोटिफाई भी करूंगा।
वो छोटी सी ट्रेड लेनी है, वो सिर्फ आप लोगों ने लेनी है कि आपको किसी को 300 बच जाए, किसी को 500 बच जाए, किसी को 1000 के साथ 1000 बच जाए, वो इस तरह इस टाइप की ट्रेड होगी, ठीक है। उसमें रहना नहीं है 100%, 120%, 80%, 150%, जहाँ पे किसी का दिल करे प्रॉफिट लेनी, बेच के बाय बाय कर देना उसको, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टिकटॉक में जाएं, फर्स्ट लिंक इन द बायो, उसको करें आप, उसमें जाएंगे अपना रहेगा बाय आर्बिट्रम ऑप्टिमम, आप आर्बिट्रम से ऑप्टिमिज्म, एवेक्स, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पॉलीगन एज ऑफ नाउ, एवेक्स, लिंक, जो भी आपने बाय करना है, दे आर एट द गुड प्राइस, बेस्ट प्राइस पे चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। जिन्होंने एवरेज करनी है वो एवरेज कर लें, लेकिन मैं एम टॉकिंग अबाउट कि इस महीने के लिए कौन सी बेस्ट चीज मैं बाय करूंगा, तो यू गाइस ऑलरेडी नो कि इस महीने के लिए मैं सिर्फ 2 प्रोजेक्ट मैंने फोकस में रखे हुए हैं, जेन पंप, और तीसरे नंबर पे डैश, या दूसरे नंबर पे डैश, तीसरे नंबर पंप, यही 3 कोइन है जिन पे मेरी पूरे का पूरा फोकस इन्हीं तीनों प्रोजेक्ट्स पे है। 4 नवंबर कई दफ़ा हम टॉक अबाउट कर चुके हैं। सो जिन लोगों ने आज की लाइव स्ट्रीम मिस कर दी है, आज की लाइव स्ट्रीम आपकी लाइफ की बेस्ट लाइव स्ट्रीम है, इसको मैं कल इसको पोस्ट कर दूंगा YouTube के ऊपर, तो उसका लिंक ग्रुप में ऑलरेडी पड़ा होता है। तो कोई कह रहा है जी कि जेन और जेन कहाँ पंप हो रहा है भाई, वो जेन ऑलमोस्ट 11:30 पे गया था, ठीक है जी। चलो फिर जेन और डैश की मैकडी और स्टोचैस्टिक RSI बॉटम होने की कोशिश कर रही है। विल कम बैक एंड डिस्कस ऑल दीज चार्ट्स अगेन ऑन संडे नाइट 10 PM न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है जी। मीना जो है इसको वो देख लें, मीना ने कितनी मजबूती से 12 to 13 का दामन होल्ड करके रखा हुआ है। रोज कब कलीजा यार, एक लव जी आप थोड़ा सा लिखें तो सही करें, मुझे समझ नहीं आती। मेरा ख्याल आप इस लाइव स्ट्रीम को क्लोज करते हैं, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में आके पूछ लें, ओके। हिलेगा ऑब्वियसली, जब पूरी मार्केट हिलेगी तो वो भी हिलेगा, हिलेगा हिलेगा हिलेगा। यार DCR ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, DCR बड़ा अच्छा होल्ड करके बैठा हुआ है, इस पर भी नजर रखें, सही किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है। और जिस दिन मैंने कहा था उसके बाद ये 40 पे भी गया है, काफी उसने अप एंड डाउन किया। DCR एक बहुत जबरदस्त किस्म का बुल फ्लैग बना रहा है, ये लो। लाइव बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, सवाल पे सवाल करी जाओगे। DCR के लिए थोड़ा सा ठहर जाना। अच्छा, DCR मुझे लग रहा है रीटेस्ट करने आ रहा है 50 डे मूविंग एवरेज को, अगर ये $21 पे आ जाता है तो दैट्स गोना बी बेस्ट बाइंग, DCR की बेस्ट बाइंग होगी यहाँ पे। प्राइवेसी जब ये मूव होंगे तो ये एक लेग और ऊपर करेगा, ऑब्वियसली जब ये लेग ऊपर करेगा तो मैटिस तो भी हिला ही नहीं है, हिला ही नहीं है अपनी जगह से। तो जब मैटिस मूव होगा तो मैटिस के लिए आई मीन 20, 30, 40 लेवल्स, नो बिग डील। ये कुछ दिनों में, पिछली बार जब प्रीवियस मैटिस ने मूव किया था $12 से $30 पे गया था, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ से इसको कि $30 पे जाने में कोई प्रॉब्लम है। तो मैटिस जिन लोगों ने रखा हुआ है रिलैक्स रहें, ओके गाइस। सो अब आपसे मेरी मुलाकात होगी संडे नाइट। और अब जो लोग मेरा जो मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिन जिन लोगों को वो मैसेज उस दिन नहीं मिला था, जिन लोगों के पोर्टफोलियो बिग टाइम डाउन है, DM ऑन टेलीग्राम ओनली, थैंक यू। अब आपसे मुलाकात होगी संडे नाइट 10 PM न्यूयॉर्क टाइम। अल्लाह।